जय आरसीएम। नमस्कार सभी साथियों को। और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में सबसे पहले तो हमारे साथ में जितने भी लॉग इन कर चुके हैं वो सारे डायरेक्ट सेलर, फिर हमारे जितने भी लीडर्स जो हमारे पास में हैं, जो ये स्पेशल प्रोग्राम आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि आज कंपनी हर एक एंगल पे, हर एक स्टेप पर ये चाहती है कि हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर आज जो हैं वो हर तरह की चुनौतियों से सामना कर सके, हर जगह जहां भी है वो अपने आप को सेफ रख सके। क्योंकि आपने को पता है कि जिस तरह से इस प्रोग्राम का हमने नाम रखा है कि हाउ टू प्रिवेंट दिस सिचुएशन, हम अपने आप को आज जो सिचुएशन चल रही है उससे किस तरह से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं, हमारा परिवार स्वस्थ है साथियों, तो इस बिजनेस को आने वाले टाइम में हम और नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। और आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक चीज कही जाती है कि जब भी हम काम करते हैं तो हम हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हैं, हमेशा हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है और साथ ही साथ हम सारे लोगों के साथ जिनके साथ भी हम काम कर रहे होते हैं उनके अंदर एक ऐसा वातावरण बना देते हैं जिससे कि वो नेगेटिव माहौल से निकल के एक पॉजिटिव माहौल में आ जाएं। और ये पॉजिटिव माहौल ऐसे इस माहौल में हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है साथियों। क्योंकि आज हमें पता है कि कोरोना जैसी ये जो सेकंड लेयर जो आज हिंदुस्तान में आई, अगर मैं कहूँ तो पूरा विश्व आज इससे त्रस्त है कहीं ना कहीं। और हम सबको पता है कि आज इसके कारण बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं मिस हैपनिंग हो रही है, जैसा कि हम सारे लोगों को पता चल रहा है, चाहे टीवी चैनल्स के माध्यम से या फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी भी नेगेटिव न्यूज की ओर मूव ना करें, हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ काम करें और साथ ही साथ अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें साथियों। तो इस सब्जेक्ट को लेके आज हमने हमारे कोर टीम के जो, अगर मैं बात करूं तो वो सारे दिग्गज हमारे साथ में हैं जिनको हमने इनवाइट करा। और हमेशा से वो हमारे लिए प्रेरणादायक रहे हैं, हमेशा से उनकी बातें हमारे लिए पॉजिटिव रही है। जब भी हमने उनको सुना है, हमको फॉलो किया हमने उनको, तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर रास्ते निकल के आए हैं। तो आज पूरा आरसी मैनेजमेंट, साथ ही साथ पूरी कोर बॉडी, आज हमारी जो टॉप लीडरशिप है, सारे लोग मिलकर आज हमारे साथ में हैं, हर एक कदम पर आप लोगों के साथ में है। और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि इस प्रोग्राम की शुरुआत करने का मौका मुझे मिला है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम हमने डिजाइन किया उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सबसे पहले हम अपने आप को सेव करें और उसके बाद में अपने साथ सर्कल में जितने भी लोग हैं उनको भी हम इससे प्रिवेंट कर सकें। और इस देश को और बाकी लोगों को हमारी सोशल जिम्मेदारी मानते हुए सही तरीके से गाइड करें, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। बस हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम करना पड़ेगा साथियों। तो आज हमारे साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुदेव बीसी सर हैं, जिनकी हर एक बात को हम सारे लोग फॉलो करते हैं डे फर्स्ट से लेके आज तक। अगर मैं बात करूं, आज हमारे साथ में केसी सर हैं जिन्होंने हमें इस सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से सिस्टम को डेवलप करना होता है, आज वो हमें बताएंगे। और साथ ही साथ हमारे रियल डायमंड सुरेंद्र वत्स सर हैं जो हमें बताएंगे कि किस तरह से ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए क्या करना चाहिए और किस तरह से हमें रहना चाहिए। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा महावीर सारंग जी हैं हमारे पास में, जो हमें बताएंगे कि वो हमेशा वो अपने बिंदास और एक अच्छे अंदाज में सबको बताते हैं और सबको माइंड टेंशन लेस कर देते हैं जब भी हम उनको सुनते हैं तो, और एक बहुत ही हेल्दी माहौल वो बना देते हैं। तो वो हमें बताएंगे किस तरह से ये सारी पॉजिटिव एनर्जी जब हमारे पास में होगी तो हम बहुत अच्छे तरीके से इस माहौल से निपट पाएंगे और अपने आप को आगे की ओर लेके जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं और हमें आज के इस प्रोग्राम को पूरी तरह से मैं कहूंगा कि आत्मसात करना चाहिए और साथ ही साथ में अपने सारे लोगों को अवेयर करना चाहिए। क्योंकि साथियों हमारे आज के इस सिस्टम में सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूकता, सही नॉलेज, और किस तरह से हमें अपना रहन सहन दिनचर्या वो सारी चीजें करनी है, उसके बारे में आज डिटेल से हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं किसी को भी इनवाइट करूं उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा आप लोगों के बीच में आज के इस प्रोग्राम की डिजाइनिंग के बारे में सोचने वाले, जैसा कि आप सारे लोगों को पता है, अर्पित जैन सर, जिन्होंने इस सिस्टम में आने के बाद में बहुत कुछ हम लोगों को दिया है। चाहे मैं बात करूं सर्विस सेक्टर की, चाहे मैं बात करूं वो सारे नए इनोवेशंस की, या फिर मैं बात करूं हर एक ट्रेनिंग फॉर्मेट आप लोगों के लिए डिजाइन करने की, तो वो सारी चीजें आज उन्होंने निकाल के आप लोगों के लिए सामने रख दी है साथियों। बस हमें ये करना है कि उनको किस तरह से फॉलो करते हुए हम अपने बिजनेस में आगे जा सकें, किस तरह से हम अपनी फैमिली को प्रिवेंट कर सकें और किस तरह से इस भयंकर महामारी से हम अपने आप को और अपने सारे डायरेक्ट सेलर को बचा सकें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में बुलाना चाहूंगा अर्पित जैन सर को। प्लीज वेलकम सर।
थैंक यू वेरी मच JRCM साथियों, थैंक यू सो मच भगवत। ये जो भी हो रहा है साथियों, ये टीम की बदौलत हो रहा है और आप लोगों की बदौलत आ रहा है, क्योंकि आप लोग ही वो हैं जो हमें उत्साह देते हैं, हमें जोश देते हैं ये सब काम करने का। हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं ये सब करने के लिए, आप लोगों के लिए। तो क्या आज आप लोग एक्साइटेड हैं आज के इस इवेंट के लिए? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। आप लोग एक्साइटेड हैं? चलिए एक बार हैंड रेज हो जाए, कम ऑन। यस, वेरी गुड, एक्सलेंट, शानदार। मैं रिस्पांस देख पा रहा हूं आप लोगों का, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रिस्पांस आ रहा है। तो साथियों, आज आपको कुछ जबरदस्त मिलने जा रहा है, क्योंकि जैसे भगवत ने बताया, हमारे सबके गुरुदेव, हिंदुस्तान के गुरुदेव, RCM के गुरुदेव BC सर हमारे बीच में मौजूद हैं। आपको मालूम है, मास्टर ऑफ सिस्टम KC सर हमारे बीच में मौजूद हैं। डायमंड सुरेंद्र वत्स सर हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनको सुनने के लिए, उनके हर एक शब्द को सुनने के लिए आप लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं। और जैसे भगवत ने बताया, हमारे सफायर, RCM के सफायर महावीर सारंग जी हमारे बीच में मौजूद हैं। जब वो बोलते हैं, कुछ अनोखा बोलते हैं और अनोखा अंदाज है उनका बोलने का, जिससे सब मोटिवेट हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। और बहुत शानदार मजा आने वाला है आज की मीटिंग में। साथियों बने रहिए, बहुत कुछ आज आप लोग को मिलने वाला है। आज बिल्कुल कुछ मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ इस मीटिंग में फोकस करिए। मुझे पूरा यकीन है आज आप कुछ जबरदस्त लेके जाएंगे। और अपने फैमिली के साथ ये प्रोग्राम देखिए, और जो अभी तक नहीं आ पाए हैं, YouTube पे लाइव है ये प्रोग्राम, उनको बिल्कुल बोल सकते हैं अपनी टीम से, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा जहां इतने बड़े लीडर्स, इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज आप लोगों के बीच में मौजूद है। बिल्कुल इसका बिल्कुल बेनिफिट उठाइए, पूरा लाभ उठाइए साथियों। और आज का दिन ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। तो आप तैयार हैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए? यस। तो क्या हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। क्या रिस्पांस आ रहा है? बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं आप लोग सब मुझे, बहुत शानदार। तो एक बार जय RCM साथियों, मैं आप लोगों के बीच में आज बुलाना चाहूंगा हमारे गुरुदेव, हम सबके गुरुदेव श्री BC छाबड़ा सर को तालियों के साथ। बहुत बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू सर। और थैंक यू। सबसे पहले तो आज के इस प्रोग्राम जिसमें स्टे होम स्टे सेफ, वर्तमान काल में आपस में मिलना, ये इस तरह की जो दर्शन है, मैं तो इनको दिव्य दर्शन कहता हूँ, क्योंकि आजकल दर्शन करने का यही तरीका रह गया है। भाई जब आप अरविंद जी इसी तरह से दिखते हैं, वत्स साहब इसी तरह से दिखते हैं आजकल, बाकी और कोई, पहले तो फिजिकल मुलाकात हुआ करती थी, लेकिन अब फिजिकल तो एक तरह से सपना हो गया, यही सब कुछ अपना हो गया बस। तो नहीं, आज के प्रोग्राम का क्योंकि बहुत ही मतलब एक अच्छे एम ऑब्जेक्ट के साथ में आज के प्रोग्राम का, क्योंकि जो समय चल रहा है, और मुझे तो देखो बहुत गर्व इस बात का होता है कि एक माँ जिस तरह से किसी की बच्चे की हेल्थ का जो ख्याल रखती है, RCM एक 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 प्रोडक्ट चुन चुन के लाता है। और वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं, मतलब हेल्थ को, मतलब मैं जब से इस बिजनेस में हूँ, जो प्रोडक्ट मैं हेल्थ के लिए सेलेक्ट करता हूँ, और थोड़े दिनों बाद में वो RCM में आ जाता है, फिर सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने किनोवा की स्टडी करके किनोवा को सर्च किया, इधर उधर से ऑनलाइन से मंगा रहा था कि किनोवा लॉन्च हो गया, मेरे को एलोवेरा की ज़रूरत पड़ी और एलोवेरा लॉन्च हो गया। और मैंने खाने में थोड़ा सा परिवर्तन किया, तो मैंने कहा यार कभी बाहर ट्रेवलिंग के टाइम खाने, तो वो ऐसी मतलब एनर्जी बाहर आ गई कि मैं अब बाहर भी ट्रेवलिंग करनी पड़े। तो मतलब ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आते हैं कि उसके बारे में तो सोच के भी रोमांचित होते हैं कि हेल्थ को लेके। और जो हमारा अभियान आज के 20 साल पहले हमने स्टार्ट किया, भी स्वास्थ्य रक्षा हमारा यार, आज ये स्वास्थ्य रक्षा कितना अहम सब्जेक्ट हो गया है, कितना इम्पोर्टेंट बात हो गई है। और RCM की जो शुरुआत हुई थी 20 साल पहले, एक छोटे से प्रोडक्ट से शुरुआत होकर आज यहाँ तक की जो यात्रा है, कि हम चाहे प्रोडक्टों के मामले में कहूँ, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कहूँ, डिपो के मामले में कहूँ, डिलीवरी सिस्टम के मतलब डिस्पर्समेंट के मामले में कहूँ, या एक डिस्प्ले वाल जो कि शायद ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड
ऐसा कोई कंसेप्ट कि 10,000 रुपये की बिलिंग से, 10,000 रुपये की परचेजिंग से आपको कंपनी का सॉफ्टवेयर बिलिंग के लिए मिल जाए, वो एक ऐसा यूनिक कंसेप्ट शायद पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। मतलब हर मामले में हम लोग यूनिक हैं और प्रोडक्ट के मामले में भी हम लोग यूनिक हैं। लेकिन अभी जो समय चल रहा है, जिसे हमने कोविड का जो दौर है, मतलब वैसे तो देखो स्वास्थ्य के ऊपर संकट पहले से चल रहा है, क्योंकि मैं भिलवाड़ा में रहता हूँ और भिलवाड़ा में मैं 15 महीने पहले जिस मकान 15 साल पहले जिस मकान में शिफ्ट हुआ था मैं, नए मकान में, तो उस मकान के शिफ्टिंग के टाइम मेरे पास में एक भी हॉस्पिटल नहीं था भिलवाड़ा में, एक भी सिंगल हॉस्पिटल नहीं था। और आज 15 साल बाद में मैं अपने चारों तरफ 100 हॉस्पिटल देखता हूँ, 100 से ज़्यादा, मोर देन 100। मेरे इधर डॉक्टर, उधर डॉक्टर, इधर हॉस्पिटल, उधर डॉक्टर, मैं किधर भी जाऊँ और हर हॉस्पिटल फुली बेडेड रहता है। मतलब मुझे आश्चर्य तब हुआ जब एक हॉस्पिटल का जब इनॉग्रेशन का दिन था, उस इनॉग्रेशन के दिन अंदर जाने का मौका मिला और वो ऑपरेशन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल था और पहले दिन वो फुल था। मैंने कहा यार बाकी के हॉस्पिटल फुल होते हैं तो समझ में आता है कि इतने पेशेंट भाई पहले से कई बीमार थे जो आ गए, लेकिन यहाँ तो किसी की हड्डी टूटी, किसी का एक्सीडेंट हुआ, पहले दिन में फुल होना, मतलब मुझे आज तक उस बात का आश्चर्य होता है कि फर्स्ट डे इस तरह का हॉस्पिटल कैसे फुल हो जाता है। तो आज की दुनिया में मतलब जब से ये कहते हैं रेस्टोरेंट बढ़ रहे हैं, 50 रेस्टोरेंट बढ़े मेरे आसपास में और 100 हॉस्पिटल बढ़ गए, ये एक ऐसी इक्वेशन बैठती है। और ऐसे दौर में आरसीएम के प्रोडक्ट जो कि स्वास्थ्य रक्षा के बारे में, और लगभग 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 मेरे को ये सुनने को हर मीटिंग में सुनने को मिलता है कि जब से मेरे घर में आरसीएम के ओरिजिनल प्रोडक्ट और बिल्कुल स्वास्थ्य रक्षा के प्रोडक्ट, तो मेरे घर से ये बीमारियां निकल गई, मेरे घर से ये बीमारियां निकल गई। मतलब अब तो जैसे आरसीएम के प्रोडक्ट और स्वास्थ्य रक्षा एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। मतलब हर मीटिंग में ये सुनने को मिलता है कि जब से ये प्रोडक्ट आने लगे तब से काफ़ी बीमारियां घर से कम हो गई। तो उस मामले में हम लोग एक तरफ हम भाग्यशाली हैं और दूसरी तरफ जब से कोविड का टाइम आया उसके बाद से अर्पित जी का जो सहयोग मिला उससे बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, लगातार ग्रोथ हो रही है। मार्च में हमने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन आज का जो विषय है कि वर्तमान समय में हम लोग किस तरह से, क्या जो संकट का ये जो दौर है, जो पूरी मानव जाति पे संकट का दौर है, मतलब पूरी सभ्यता पे संकट का दौर है, इसको फेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे इस परीक्षा की घड़ी को हम लोग फेस करते हैं, क्योंकि अभी तो मैं भिलवाड़ा में हूँ, पिछले 1 साल से हम भिलवाड़ा में ही है, लेकिन पिछला जो दौर आया था कोविड का, उस टाइम आरसीएम फैमिली में हमें कोई खबर सुनने को नहीं मिलती थी कि भाई कोई कोविड का किसी का आया। लेकिन इस बार का जो कोविड का दौर आया उसमें मतलब इवन हमारे अपने ऑन फैमिली यानी आरसीएम फैमिली में, चाहे वो हमारे लीडर्स हों, चाहे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हों, चाहे हमारे स्टाफ में से हों, सबके जब मैसेजेस मिलते हैं तो निश्चित रूप से चिंता का विषय तो बनता ही है। लेकिन इस तरह के दौर से किस तरह से गुजरना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसमें मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आज क्योंकि माइंड मतलब एक अपने माइंड को कंट्रोल कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग माइंड सेट जो है वो दुनिया की हर परिस्थिति को फेस कर सकता है। तो आई थिंक कि पहले व्हाट्सएप अपना चैप्टर लेंगे, क्यों व्हाट्सएप पहले आप ही लेंगे ना? यस सर, आई एम रेडी सर। हाँ, और केसी जी आगे होंगे? केसी जी की एंट्री हो गई है? हाँ हो गई है। हाँ, तो उसके बाद में क्योंकि मैं लास्ट में थोड़ा सा कुछ अपनी जानकारियां दूंगा, तो पहले मैं ओवर टू बाद में लास्ट में फिर महावीर जी अपनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे देंगे और जो भी जैसा बाकी और कोई आपने मतलब इसका डिजाइनिंग किया हो तो उसको देख लेते हैं। नहीं सर, आप बिल्कुल वत्स सर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। वेलकम सुरेंद्र वत्स सर, थैंक यू। साथियों प्लीज एक जोरदार तालियों के साथ सुरेंद्र वत्स को वेलकम करते हैं सर। प्लीज सर, वेलकम, गुड आफ्टरनून जय आरसीएम सर। बिल्कुल हम लोग तैयार है सर आपको सुनने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी इस प्रकार का शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। और
आप और भगवत जी ने केवल मात्र बहुत अच्छा बैक एंड पे ऑफिस और वो सारा का सारा सिस्टम संभाल रहे हैं। पीतू आप एक बहुत अच्छे होस्ट हैं, बहुत अच्छा चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये देख के और जान के बहुत अच्छा लगता है आपको का ये टैलेंट। और चूंकि समय की लिमिटेशन है, मैं सीधा अपने सब्जेक्ट पे आता हूं और इधर उधर नहीं भटकूं, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो मैंने प्रिपेयर किया है, उस प्रेजेंटेशन को आपके साथ में शेयर कर रहा हूं सब लोगों के साथ में। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू फेस दिस पेंडेमिक। इस महामारी का सामना हम लोग कैसे करें। तो इसका सामना कैसे करें, वैसे तो ये महामारी हमारे लिए नई नहीं है, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा इसलिए बढ़ गई। हमें सोचा था कि यार चलो 2 महीने में बाहर आ जाएंगे, 3 महीने में बाहर आ जाएंगे, चलो 6 महीने में तो आ ही जाएंगे। चलो मान लिया था यार 2020 जो है ना, ये इसमें सर्वाइव करो कैसे भी। 2021 तो फिर अपना है, वैक्सीन भी आ गई थी मार्च दिसंबर 2020 में, लेकिन उसके बावजूद फिर लॉकडाउन लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस अभी भी ये जो महामारी वाली सिचुएशन है, इसमें हम लोग कैसे बाहर निकलें इससे। तो इसके लिए एक चीज पहले आप समझ के चलिए कि चेंज इज इनवेटिएबल। जो समय है वो बदलता रहता है, वो ये शाश्वत है कि चेंजेस जो है ना वो आएगा, बदलाव आएगा, किसी भी रूप में आएगा। वो कोविड के रूप में हमें बदलना पड़े, दूसरी किसी चीज के रूप में बदलना पड़े, कोई नया आविष्कार आ जाएगा तब हमें बदलना पड़े। तो बदलने के लिए हमेशा तैयार रहना हमें चाहिए। तो ये जो कोविड की सिचुएशन है, इस कोविड की सिचुएशन में बाहर आने के लिए हमें अपने आप को बदलने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो मैं 2 सब्जेक्ट पे आपसे बातचीत करूंगा जो टाइम ड्यूरेशन मुझे मिला है। एक दुनिया में ये एक बहुत फेमस लेडी हुई है, एलिजाबेथ कपलर रोस। और एलिजाबेथ कपलर रोस का जो बर्थ है ये हुआ इनका स्विट्जरलैंड में 8 जुलाई 1926 में। और इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत टफ टाइम देखा। जब ये मात्र 5 साल की उम्र में हॉस्पिटल में एडमिट थी, उस समय इनके साथ में जो दूसरी एक पेशेंट थी उनकी डेथ हो गई। तो इन्होंने 5 साल की उम्र में डेथ को नजदीक से देखने का इनके अंदर में कुछ थोड़ी थोड़ी मेमोरी थी। जब ये 13 साल की उम्र में थी, उस समय इन्होंने जो युद्ध था, युद्ध में जो सैनिक घायल हो जाते थे टिपिकल, उनके साथ में काम किया। और फाइनली बाद में ये अमेरिका में शिफ्ट हो गई। तो वहां पे इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी, दुनिया में वो बहुत फेमस बुक है, उसका नाम है टू डेथ एंड डाइंग। इट वाज रिटन इन 1969। और एलिजाबेथ काल्वर जो साइकियाट्रिस्ट हैं और अमेरिका की कई सारी यूनिवर्सिटीज में इन्होंने पढ़ाया, तो इन्होंने एक मॉडल दिया जिसको कपलर रोस मॉडल कहते हैं। उसकी 5 स्टेजेस हैं। तो उन 5 स्टेजेस के बारे में हम जानते हैं। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। टाइम बदलेगा, टाइम के साथ साथ में आपका मोरल और आपका कॉम्पिटेंस कि आप उससे कैसे बाहर आएंगे, वो चीजें तय करेंगी टाइम के साथ साथ में। तो कपलर रोस ये कहती हैं कि शोक, आपकी जिंदगी में जब भी कोई शोक आएगा, सरप्राइज और शोक एट द इवेंट, कोई भी ऐसी इवेंट घट गई जिसने आपको हिला के रख दिया, मतलब आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा और वैसी घटना आपकी जिंदगी में हो जाए। वो कोविड के रूप में हो सकती है, वो आपकी फैमिली का मेंबर था, उसकी डेथ हो गई, आपने सोचा नहीं था, कभी सपने में बड़े बड़े सपने बुने थे उनके साथ में, वो खत्म हो गए। या बिजनेस में कोई ऐसा चेंजेस आ गया कि आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो जब भी इस प्रकार की कोई शोकिंग घटना आपकी जिंदगी में आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, आपके अनुभव से कोई चीज गुजरी हुई नहीं थी, तो उस समय आप एक कर्व को फेस करेंगे। इसे कपलर रोस चेंज कर्व कहा जाता है। तो कर्व का जो पहला हिस्सा होगा, जैसे ही आपकी जिंदगी में कोई घटना घटेगी ऐसी, उसमें पहला रिएक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं डिनाइल। हम लोग उस घटना से डिनाई करेंगे, हम ये कहेंगे कि नहीं, ये मतलब गलत हो रहा है, ऐसा है ही नहीं। जब हम कोविड की बात करें, जब कोविड आया तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये फालतू है, कॉन्स्पिरेंसी है, ये चाल है चाइना की, चाइना सबको वो करना चाह रहा है, और ये वो सारी की सारी चीजें। डिनाइल फेज में एक आदमी नहीं था, पूरी दुनिया डिनाइल फेज में थी। जब हमारे घर में कोई अचानक से डेथ हो जाती है, हम लोग दाह संस्कार करके आते हैं, उसके बावजूद भी हमें यकीन नहीं होता कि ऐसा हो गया है, हम डिनाइल के मोड में रहते हैं। हमें
कुछ दिनों के बाद में विश्वास आता है, वो एक टाइम है, उस टाइम पीरियड बीतने के बाद में हमें लगता है कि हाँ ये हो गया, मतलब वो स्वीकार का भाव आता नहीं है, बहुत देर में आता है। तो सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है डिनाइल का फेज। और ये जो फेजेस है ना, हर व्यक्ति इन फेजेस से गुजरेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस फेज में कितना समय गुजारेंगे। आप डिनाइल फेज में 2 साल भी रह सकते हैं और आप डिनाइल फेज से 2 घंटे में भी बाहर निकल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या अब तक सीखा है, क्या अध्ययन किया है, आपके पास में इनपुट क्या है यहाँ पे, उस पर डिपेंड करेगा कि आप डिनाइल स्टेज से कितनी जल्दी बाहर आते हैं। डिनाइल जो है, डिसबिलीफ, लुकिंग फॉर एविडेंस दैट इट इज नॉट ट्रू। तो ये ट्रू नहीं है, ये सत्य नहीं है, ऐसे फेज में जब हम रहते हैं उसको हम लोग डिनाइल स्टेज बोलते हैं। डिनाइल स्टेज के बाद में जब दूसरी स्टेज में हम लोग पहुंचते हैं, उस स्टेज को हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन स्टेज। फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं हम लोग। हमने मान तो लिया कि चलो ये हो गया है डिनाइल के बाद में, लेकिन हम लोग और ज्यादा नीचे की तरफ आ गए अपनी जिंदगी में, और हम रिकॉग्नाइज दैट थिंग आर डिफरेंट। हम मान लेते हैं कि भाई चीजें बदल गई हैं, चेंज हो गया है, कोविड आ गया है, अब उस प्रकार के सेमिनार नहीं हो रहे हैं, उस प्रकार की फिजिकल तालियां नहीं मिल रही हैं। अब तो मतलब जो भी सिचुएशन है उसको हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उस डिफरेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, और सम टाइम हम लोग एंग्री हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, सरकार को गालियां देने लग जाएंगे और छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो उस प्रकार के फ्रस्ट्रेशन के दौर में हम लोग डिनाइल के बाद में आते हैं। तो अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि इस फ्रस्ट्रेशन के दौर में, फ्रस्ट्रेशन की स्टेज में हम 2 साल रहें, 2 महीने रहें, 2 घंटे रहें, या 2 मिनट में से बाहर आ जाएं। और इस प्रकार का प्रोग्राम जैसा आज आरसीएम ने आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है, तो ऐसे प्रोग्राम रहेंगे तो नेचुरली आप बहुत जल्दी 5 स्टेज में पहुंच सकते हैं। और यही मकसद है आज के इस प्रोग्राम का। तीसरी जो स्टेज है वो है डिप्रेशन की स्टेज। फ्रस्ट्रेशन के बाद में जब फ्रस्ट्रेशन लंबा हो जाता है ना, लंबे समय तक चल जाता है, तो उसका जो वर्स्ट पार्ट है वो है डिप्रेशन। हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, लो मूड ठीक नहीं रहता है, लैकिंग इन एनर्जी, हमारे अंदर ऊर्जा का अभाव हो जाता है, बिल्कुल सुस्त से रहते हैं, पड़े रहते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हम कोरोना की बातचीत करें ना सर, अगर आप मेंटली सिक हो गए हैं, आपको कोरोना सबसे पहले आके पकड़ेगा, सबसे पहले पकड़ेगा, ये मान के चलिए। आप कहीं से भी आ जाएगा, आपको मालूम ही नहीं रहेगा कहां से सोर्स, कहां से आया, आपको आप पकड़ में आ जाएंगे बिल्कुल। तो आपने डरना नहीं है, आपने डिप्रेशन में नहीं रहना है सर। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आपको कुछ काम करने चाहिए, उसके लिए हम लोग बातचीत करेंगे। तो तीसरा जो स्टेज होता है वो होता है सर डिप्रेशन का। चौथा जो स्टेज है वो है एक्सपेरिमेंट। जब आप डिप्रेशन से थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू करते हैं तो फिर आप कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कोविड आया, हमारे काम धंधे बंद हो गए, मीटिंगें बंद हो गई, होम मीटिंग करते थे वो बंद हो गई, हमारी की सारी प्रोडक्ट मूव करना बंद हो गया। उस प्रकार से फिर हम धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ खोजते हैं। कोई मालूम बताता है कि यार जूम का एक प्लेटफॉर्म होता है, तो जूम शुरू करते हैं, तो फिर डिनाइल फेज आ जाता है कि यार डाटा लीक हो जाएगा, बैंक अकाउंट चला जाएगा, अब ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये तो खतरनाक चीज है। तो फिर वैसी फिर उसमें भी हम लोग उन्हीं चीजों से गुजरते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हम लोग फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ नए नए तरीके खोजते हैं, और एक्सपेरिमेंट करते करते हम लोग फिर हम 5वीं स्टेज में पहुंच जाते हैं। और वो जो स्टेज है वो बेस्ट स्टेज है, जहां पे हम लोग डिसीजन लेते हैं और जहां पे हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। एक्चुअली डिसीजन स्टेज पे हम जब पहुंचते हैं, जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि भाई कोविड आ गया, अब मुझे कोविड के साथ में जीना है, कोविड के साथ में बिजनेस करना है, कोविड के साथ में रहना है, मैं क्या करूं, कौन कौन से डिसीजन लूं। वो जो स्टेज होती है वो बेस्ट स्टेज होती है। उस स्टेज पे आप, आई डोंट नो आप अभी कौन सी स्टेज में हैं, आप डिनाइल में ही, अभी फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है, एक्सपेरिमेंट में है, या डिसीजन में है। लेकिन मेरा यकीन है कि जिस प्रकार के लीडर्स आज आपके बीच में उद्बोधन देने वाले हैं, उनसे आप डिसीजन वाली स्टेज में आप निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। डिसीजन वाली स्टेज में क्या होता है, लर्निंग हाउ टू वर्क इन द न्यू सिचुएशन। ये जो नई सिचुएशन क्रिएट हुई है, इस नई सिचुएशन में कैसे काम करना है, स्वीकार कर लिया ना वो आपने, तो काम करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, नए नए आइडियाज सीखते हैं, जूम कैसे चलेगा, दूसरे प्लेटफॉर्मों को कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे चीजें सीखना
शुरू करते हैं फील मोर पॉजिटिव। क्योंकि अब आप डिसीजन ले रहे हैं, आपने डिसीजन ले लिया है, आप थोड़ा क्रिएटिव हो गए हैं, तो आप पॉजिटिव फील करना स्टार्ट करेंगे और आपकी जिंदगी फिर ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगी। और उन 5 स्टेजेस के गुजरने के बाद में आपके अंदर में फिर बदलाव आते हैं, इंटीग्रेशंस आते हैं, चेंजेस इंटीग्रेटेड। आप जो है ना एक रिन्यूड इंडिविजुअल हो जाते हैं, यानी आप बदल जाते हैं। आप जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर रिन्यू होता है ना, तो वैसे हम लोग एक रिन्यूड व्यक्ति के रूप में स्टेजेस से गुजरने के बाद में हो जाते हैं। इंडिविजुअली हर व्यक्ति फिर अपने आप में बदल जाता है। तो ये 5 स्टेजेस का कर्व है, उस कर्व से हमें बाहर निकल के तो ही फिर हम लोग ऊपर की तरफ हम लोग ग्रोथ करने वाले हैं जिंदगी में। और हालांकि बिजनेस वाइज अगर हम बातचीत करें तो हम इस कर्व से निकल चुके हैं, 5 स्टेजेस से गुजर चुके हैं। जैसा बीसी सर ने बताया कि मार्च में हम लोगों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और हमने ये तो अभी अंगड़ाई ली है, हमने ट्रेलर दिखाया है पूरी इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को कि आरसीएम के इरादे क्या हैं। और आरसीएम की टीम में न केवल मात्र लीडरशिप में ग्रोथ हो रहा है, कंपनी मैनेजमेंट में जिस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, जिस प्रकार का सॉफ्टवेयर हमारे पास में है और जिस प्रकार की प्रोफेशनल टीम हमारे साथ में जुड़ी हुई है, चाहे वो हम लोग आरपीजी की बातचीत करें, जितने भी नए नए साथी हैं हमारी इस टीम का हिस्सा बने हैं, तो उसके इफेक्ट जो है हमें मार्च की क्लोजिंग में हम सबको देखने को मिलेगा। कपलर रोज की थ्योरी ये पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 5 स्टेजेस हैं, आप कौन सी स्टेजेस में हैं आई डोंट नो, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी एक रिन्यूड इंडिविजुअल बन के आप बाहर निकलिए। अब बाहर कैसे निकलना है? अगर आप डिनाइल स्टेज में हैं, डिनाइल स्टेज से बाहर निकलने के लिए आपको क्रिएट अलाइनमेंट, आपको चेंज के साथ में अलाइनमेंट करना पड़ेगा, उसके साथ में चलना पड़ेगा। अगर आप उसका विरोध करते रहेंगे तो कभी भी जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं पर अटक जाएंगे। आप आज 5th स्टेज तक पहुंचने में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो जिंदगी में देखिए, ये कोविड आया है, आगे और कोई प्रॉब्लम आएगी हमारी जिंदगी में, कब क्या होने वाला है। जिंदगी की असली खूबसूरती यही है कि यहाँ ये फुल ऑफ सर्टेनिटीज हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, यही इसको एक रोमांचकारी बनाते हैं जिंदगी को। सब कुछ अगर पहले से ही तय हो, सब कुछ अच्छा हो, तो हर रोज तो आप जिस प्रकार से पनीर की सब्जी नहीं खा सकते हैं, तो कई बार अचार और चटनी के साथ में खाना बहुत अच्छा लगता है। तो वही जिंदगी में उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है। तो जब भी आपकी जिंदगी में कोई शौक आए, सरप्राइज आए, ऐसा कुछ घट जाए जो कभी आपने नहीं सोचा था, क्रिएट अलाइनमेंट, उस सिचुएशन के साथ में अलाइन हो जाइए, उसके साथ में चलने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए सर। दूसरी चीज, फर्स्ट स्टेशन में आपने क्या करना है? मैक्सिमाइज कम्युनिकेशन। आपने कम्युनिकेशन को मैक्सिमाइज करना है, ज्यादा लोगों से बातचीत करनी है। फ्रस्ट्रेटेड आदमी तब होता है जब कोई बातचीत नहीं कर रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता है, अपने अंदर से बात जो करता है वो भी नेगेटिव टॉक्स करना लग जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन के मोड में जब हम उससे बाहर निकलना है तो मैक्सिमाइज कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा। तीसरी चीज, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो क्या चाहिए हमें? एक स्पार्क ऑफ मोटिवेशन चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए। वो मोटिवेशन शायद आज की इस मीटिंग से आपको मिल सकता है। बीसी सर ने हमें अक्सर ये चीज सिखाई थी शुरुआत में कि जब अंगारा होता है ना, उस अंगारे के ऊपर जब राख जम जाती है तो वो थोड़े टाइम के लिए उस अग्नि को खत्म कर देता है, लेकिन वो अग्नि उस अंगारे के अंदर है। अगर कोई आदमी आके उस राख को हटा दे तो वो अंगारा फिर से दहक लगता है, वो अग्नि फिर से प्रकाशित हो जाती है, वो ऊर्जा फिर से दोबारा आ जाती है। तो डिप्रेशन में हमें स्पार्क चाहिए। कोई एक वीडियो वो स्पार्क दे सकती है, कोई एक ट्रेनिंग स्पार्क दे सकती है, कोई एक कोटेशन स्पार्क दे सकती है, कोई एक कहानी स्पार्क दे सकती है। अच्छा इनपुट हमें चाहिए उस समय जो हमें मोटिवेशन का एक स्पार्क दे सके। और जब हम एक्सपेरिमेंट की स्टेज पे पहुंच जाते हैं, डिप्रेशन से बाहर आके हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डिवेल्प कैपेबिलिटी। हमने अपनी कैपेबिलिटी को, हमें अपनी योग्यता को हमें बढ़ाना होता है। और उसके लिए वैसे तो एक फार्मूला है जिसे हम लोग 6C प्रिंसिपल कहते हैं। 6C प्रिंसिपल्स ये कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कमिटमेंट कीजिए, एक्सपेरिमेंट में भी कमिटमेंट कीजिए कि आप ये करने वाले हैं, क्योंकि कमिटमेंट से आपके अंदर में क्रेज आ जाएगा, साहस आ जाएगा।
सेकंड सी ऑटोमेटिक आता है, क्रेज आ जाएगा, क्योंकि आपने कमिटमेंट कर दिया है, मुनादी करवा दी कि भाई मैं ये तूफान मचाने वाला हूं, ये 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में मैं इस लेवल पे जाने वाला हूं, सितंबर में मैं तूफान मचा दूंगा दुनिया में, हिला दूंगा पूरे आरसीएम बिजनेस को। तो जब आप उस प्रकार का कमिटमेंट करते हैं तो आपके अंदर क्रेज आ जाता है, साहस आ जाता है, और क्रेज के साथ में तीसरी चीज आती है जिसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी। आप क्रिएटिव हो जाते हैं, नए नए थॉट्स आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं कि यार कैसे करूं, ऐसे करूं, मुझे अगर स्टार रूबी जाना है तो 4 करोड़ का बिजनेस चाहिए, 4 करोड़ का बिजनेस कैसे होगा, अभी तो 1 करोड़ का ही है, तो उसके लिए चलो इस पे काम करता हूं, 2500 वाले मॉडल पे काम कर लेता हूं, न्यूट्रीचार्ज के पर्टिकुलर इस पे काम कर लेता हूं, अपनी डिस्प्ले वॉल में खुलवा देता हूं। तो ऐसे आप क्रिएटिव आइडियाज आपके अंदर में बहुत सारे आने लग जाते हैं, और जैसे ही आइडियाज आएंगे, थर्ड सी के बाद में फोर्थ जो सी है, वो फोर्थ सी है कैपेबिलिटी। फिर आप कैपेबल महसूस करेंगे बिकॉज यू हैव आइडियाज, आपके पास में आइडियाज हैं, इनोवेशंस किया है आपने कुछ, तो वो आपको कैपेबल बनाते हैं। और फिर फिफ्थ जो सी है वो है कॉन्फिडेंस। कैपेबिलिटी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस से आप अपने टारगेट को अचीव करते हैं। तो फिर 6 सी है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, यानी फिर आपने एक टारगेट को अचीव कर लिया तो आपने आराम से घर पे जाके चद्दर तान के सो नहीं जाना है। बीइंग ए लीडर आपने फिर अगला कमिटमेंट करना है, अगला फिर डिक्लेयर करना है कि अब मैं ये करने जा रहा हूं। तो कमिटमेंट से फिर क्या होगा, क्रिएटिविटी आएगी, कमिटमेंट से क्रेज आएगा, क्रेज से क्रिएटिविटी आएगी, क्रिएटिविटी से कैपेबिलिटी आएगी, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर कंटिन्यूअस एक सर्कल है 6C का जो चलता रहता है। तो इससे पहले, कैपेबिलिटी से पहले आप कमिटमेंट कर लीजिए, फिर ऑटोमेटिकली चीजें आपकी जिंदगी में होते चली जाएंगी। और पांचवा जो है वो है डिसीजन। जब आप डिसीजन आप ले लेते हैं, आपने कुछ नई नई चीजें इजाद की, नई नई खोज की है, लर्न किया है आपने कुछ, शेयर द नॉलेज, आपने उस नॉलेज को शेयर करना है। आप लालची मत बनिए, आप स्वार्थी मत बनिए कि यार आपने बड़ी मुश्किल से ये फार्मूला ढूंढा है, ये अगर आप बता देंगे तो फिर तो दूसरे लोग ही चले जाएंगे आपसे पहले स्टार रूबी, तो आप तो पीछे रह जाएंगे। नहीं, आपके पास जो नॉलेज है ना, जो आइडिया है सर, ये ज्ञान जो है ना देने से घटता नहीं है। तो इसलिए नदियां पानी देती रहती हैं, फल अपने वृक्ष जो है अपने फल देते रहते हैं। तो ये आज भी 21वीं सदी में भी चरितार्थ, और 25वीं सदी में भी शायद ये चरितार्थ रहने वाली है। तो शेयर योर नॉलेज, जो आपने सीखा है, ज्ञान दिया है, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, मीटिंग से, जैसे भी हो सकता है, उसको आप शेयर करते रहिए। सो इन 5 स्टेजेस से आने के लिए ये 5 छोटे छोटे तरीके जो हैं ये आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, तो आप उनसे बाहर आ सकते हैं। और लास्ट में, समय मेरे पास में बहुत लिमिटेड था, थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूं। देखिए, माइंड सेट मैटर्स। इन सारी सिचुएशन से बाहर आने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपका जो माइंड सेट है ना, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप अपने माइंड को लॉक कर लेंगे, आपने कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ क्रिएटिविटी नहीं करेंगे, तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्रिएटिव रहेंगे तो बहुत बहुत सारी चीजों से गुजरेंगे। देखिए, ये जो कोविड की सिचुएशन है, इस कोविड की सिचुएशन में व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट डू यू वांट टू हैव ड्यूरिंग कोविड-19? ये कब तक चलेगा वी डोंट नो, लेकिन जब तक चले आपने कौन सा माइंडसेट रखना है वो आप देख लीजिए। मैं 4 तरह के माइंडसेट आपको बता रहा हूं, उन चारों में से आपका कौन सा माइंडसेट है वो आप देख लीजिए। एक माइंडसेट होता है जिसको कहते हैं फेलियर माइंडसेट। फेलियर माइंडसेट वाले लोग कौन से होते हैं? वो हार मान लेते हैं, पहले ही झटके हार मान लेते हैं, वो कुछ करते नहीं है। वो सोच के आदमी होते हैं कि भाई जंगल में किसी ने पूछा कि यार शेर आ गया तो क्या करेगा, बोले मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करेगा शेर ही करेगा। मतलब वो शेर नहीं, अगर गिद्दड़ आ जाए ना तो वो उनकी थ्योरी वही है, कुत्ता आ जाए तो उनकी थ्योरी यही है, वो कुछ नहीं करते। वो फेलियर माइंडसेट है, वो हार मान लेते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं कि यार सब कुछ बंद गया, लॉकडाउन हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता, खत्म हो गई दुनिया, अब कुछ नहीं होगा, बस खत्म दुनिया। तो फेलियर माइंडसेट आपका है या नहीं आई डोंट नो, आप चेक कर लीजिए। लेकिन ये बहुत अच्छा, ये सबसे निम्न दर्जे का माइंडसेट है फेलियर माइंडसेट। दूसरा माइंडसेट होता है फ्रस्ट्रेशन वाला माइंडसेट। फ्रस्ट्रेशन वाला माइंडसेट हमेशा गिले शिकवे शिकायत करता रहेगा, नरेंद्र मोदी को गाली देता रहेगा, वो राजस्थान में है तो अशोक गहलोत जी जो सीएम है उनको गाली देता रहेगा, कंपनी को गाली देता रहेगा, ऑफर्स कंपनी लेके आती है उनको, मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड है, हर चीज से परेशान है, निराश है, मतलब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन वाला जो माइंडसेट वाला व्यक्ति है ना, उसको अगर कोई व्यक्ति सही डायरेक्शन दे देता है, सही रास्ता दिखा देता है, तो वो उससे फ्रस्ट्रेशन से बाहर आके वो जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। तो एक अच्छे गुरु अगर आपके हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम बिजनेस में आपको जो एक
अपलाइन लाइफ कोच के रूप में मिलता है ना, वो आपकी एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है आपके पास में, वो आपको सही रास्ते पे लेके आता है। तो फ्रस्ट्रेशन वाला माइंडसेट भी रहता है। एक माइंडसेट रहता है, बहुत टिपिकल वाला माइंडसेट है, जिसको कहते हैं कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट। कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट वाले लोग वो होते हैं जिन्होंने पहले सफलता ले ली। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक रॉयल्टी अचीवर है या एक टेक्निकल अचीवर है, वो रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर पहुंच गया, मतलब उसके पास में सक्सेस तो है। अब वो जिस तरीके से उसने सक्सेस मिली है, कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट मतलब वो अपने आप को ये मानता है, यार मैं बदलूंगा नहीं, जिस तरीके से मैं रॉयल्टी पे बना था उसी तरीके से टेक्निकल पे जाऊंगा, उसी तरीके से इमराल्ड पे जाऊंगा, उसी तरीके से स्टार रूबी पे जाऊंगा। सिचुएशन ये कह रही है कि आपने बदलना पड़ेगा, आप उसी तरीके से नहीं जा सकते, आप मीटिंगों में नहीं धाड़ सकते स्टेज पे, आप बड़ी बड़ी मीटिंगों में जो माहौल बनता था वो माहौल नहीं बना सकते। तो कन्वेंशनल माइंडसेट वाले, कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट मतलब वो सक्सेसफुल लोग हैं, कहीं ना कहीं छोटी या बड़ी सक्सेस उनके पास है, लेकिन वो उस तरीके को, उस कन्वेंशनल, उस परंपरागत, उस पुराने तरीके को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। इसीलिए वो क्योंकि उनके पास में थोड़ा बहुत पैसा वैसा भी है, उसको खर्च करते रहते हैं, थोड़ी बहुत टीम वीम भी है जो बची रहती है, उसके साथ में माथा पच्ची करते रहते हैं। लेकिन इनको बहुत देर में समझ में आती हैं चीजें, जब लगता है कि अब तो करना ही पड़ेगा, फिर ये जूम पे आते हैं, फिर ये जूम की आईडी बनाते हैं, फिर ये जूम पे मीटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर ये सारी की सारी एक्टिविटीज करते हैं। और स्पेशली जो थोड़ा एक लीडरशिप वाले लोग हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आपको जो सक्सेस मिली ना, वो कब मिली, किन तरीकों से मिली, वो तरीके आज नहीं चलेंगे सर। चीजें बदल गई हैं, कोविड ने सब कुछ बदल के रख दिया है। और आप अगर अभी भी वहीं पे उलझे हुए हैं, आप यही कह रहे हैं कि यार ये मेरे बाल वैसे ही सफेद नहीं हुए हैं, मैंने 15 साल तक काम किया, वो 15 साल जो काम किया वो नहीं चलेगा, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, पॉजिटिव चेंज लाना पड़ेगा, उस कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। और जो सबसे उत्तम माइंडसेट है उसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट, जो ट्रांसफर होने के लिए तैयार है, तत्पर है, स्वीकार करने के लिए तैयार है, हर सिचुएशन में काम करने के लिए तैयार है। तो वो माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट है। चूंकि बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा, तो आप पहले चेक कीजिए कि आप कौन से माइंडसेट में हैं और उस माइंडसेट से आपको कहां पे आना है। सर आपने जो स्टेजेस 5 बताई, 5वीं स्टेज में से जो कपलर रोज के स्टेज हैं उनमें से 5वें स्टेज पे पहुंचना है, और ये जो 4 माइंडसेट है इसमें से भी आपने चौथे माइंडसेट पे पहुंचना है। ये मेरी लास्ट स्लाइड है। लाइफ इज ओनली एज गुड एज योर माइंडसेट। आपकी जिंदगी उतनी अच्छी होने वाली है जितना अच्छा आपका माइंडसेट होगा। बीसी सर जैसा भी शुरुआत में बोल रहे थे माइंडसेट के बारे में, तो जितना अच्छा आपका माइंडसेट है ना, घर में बैठ के जितना आप एक्साइटेड रह सकते हैं, जितना खुश रह सकते हैं, जितना ग्रेटिट्यूड की फीलिंग कर सकते हैं, जितना पत्नी के हाथ का खाना खा सकते हैं, जितना घर में झाड़ू पोछा लगाते हुए आप आनंद महसूस कर सकते हैं, उतना अच्छा आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। ओवर टू अर्पित सर। थैंक यू वेरी मच वत्स सर, बहुत शानदार। साथियों एक ताली हो जाए वत्स सर के लिए, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन। सर आपने बहुत सारे सवाल खड़े करे और सारे सवालों का सबसे बड़ी बात सल्यूशन भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे ऐसे ही कुछ जबरदस्त मिलने जा रहा था और मिल भी गया, जिस खजाने की हमें सबको जरूरत थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बीसी सर अब आपकी तरफ से केसी जी को ले लें। बिल्कुल। अब हम सर एक बार तालियों के साथ केसी सर को बुलाना चाहेंगे, मास्टर ऑफ द सिस्टम केसी सर को। प्लीज सर, प्लीज वेलकम सर, प्लीज। JRCM सर। हाँ JRCM सर। मेरी स्क्रीन आ रही, ओके ना। हाँ, मैं व्हाट्सएप की बातों से मतलब मंत्र मुग्ध हूं मैं। और मतलब देखिए ये एक सर्कमस्टेंसेस का, ये एक सिचुएशंस जो है वो कैसे बनती है। और मैं अब ये समझिए कि जो 5th स्टेज की जब बात की व्हाट्सएप ने, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ, है ना। तो मेरा जो कंटेंट है वो एक इट्स बाई चांस ये था कि हम लोगों का ऐसा मेल मिलाप है, ये ना, ये कहते हैं इंट्यूशन होता है ना, वो वाली बात आ रही है यहाँ पे। चलिए खैर मैं बात करता हूँ, अपनी स्लाइड शेयर करता हूँ, आपके बीच में लाता हूँ ताकि हम लोग आज के हालात को समझ पाए। राइट, मेरी स्लाइड आ गई होगी। इनफैक्ट मेरा जो टाइटल है आज का, वो टाइटल ये है सिचुएशन।
मैं मतलब ज्यादा वो बात नहीं कर रहा हूँ कि हमें कैसे प्रिक्योर करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए आप सब लोगों के पास रोज इतनी जानकारी आ रही है, फ्रॉम द न्यूट्रीचार्ज, फ्रॉम द गामा हेल्थ गार्ड, और फ्रॉम द हरित संजीवनी, फ्रॉम द आरसीएम के अदर बहुत सारे प्रोडक्ट जिसके बारे में भी बीसी सर आपको बड़ी कमाल की जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो मैं आज आपको एक डिफरेंट चीज शेयर करना चाहता हूँ, जो आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर्स कह सकते हैं, एक आपके चैलेंजिंग फैक्टर कह सकते हैं। सिचुएशन, थोड़ा सा मैं जो चीजों की आपके माइंड में है उसको एक रेक्टिफाई करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि अगर जल्दी चीजों को सुधार लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। वो ये है कि अगर हमारे दिमाग में ये है कि अभी कोरोना चल रहा है ना, तो इस बात को, इस लाइन को पूरी तरह से बदल दीजिए, है ना। कोरोना इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ सिचुएशन, है ना। बस ये इतनी सी बात में अगर आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम समझेंगे तो समाधान ढूंढेंगे, सिचुएशन समझ लेंगे तो उन समाधान उन हालातों में काम करना सीख जाएंगे। और ये जिंदगी की सिचुएशन है, इस तरह की चीजें आज कोरोना के रूप में है, कल किसी और रूप में आ सकती है। ये लाइफ का पार्ट है, ये लाइफ पार्ट ऑफ द लाइफ है। इसलिए हमें इस सिचुएशन में कैसे काम करना चाहिए और क्यों हमारी जो एक मेंटलिटी जो है वो ऐसी बन जाती है, थोड़ी सी चर्चा करूंगा। स्थिति को स्वीकार करिए आप, एक्सेप्ट करिए आप। हम लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम क्या, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इसीलिए हम लोग इंतजार करते हैं कुछ चीजों का कि शायद अब कुछ हो जाएगा, और वो शायद कभी आता नहीं है, और इसीलिए हम लोग कभी आगे बढ़ नहीं पाते। अक्सर ये जवाब मिलता है, और सर क्या करें, है ना। तो मैं बड़ा कभी कभी सोचने लगता हूँ कि मैंने कहा अभी क्या करें, तो क्या करेंगे क्या, है ना। और कोई उम्मीद रखता है कि कोई मदद मिल जाए। तो मैं आपको थोड़ा सा, आप अपनी मदद कैसे करते हैं रूटीन में, जब आपके साथ बहुत सारी मुश्किलें आती है तो हम क्या करते हैं ना, रूटीन में क्या करते हैं। समाधान आप ही के पास है और किसी के पास नहीं है। आप रूटीन लाइफ में जब घर में कोई अगर कोई बीमार हो जाता है और पैसे नहीं होते हैं या आपके पास कोई सुविधाएं नहीं होती है, आप क्या करते हैं उस टाइम पे? उस टाइम पे किसको बोलते हैं? तब कौन सी अपलाइन याद आती है? तब कौन याद आता है या कौन पड़ोसी को पास जाता है? आप उस हालात को कैसे मैनेज करते हैं ये आपको ज्यादा पता है। और ऐसा नहीं कि इस तरह के हालात नहीं आते, सबके पास आते हैं और उसका हम लोग मुकाबला करते हैं। बच्चे का एडमिशन कराना है, स्कूल की फीस नहीं है, हम क्या करते हैं? हम उसका मुकाबला करते हैं, कुछ न कुछ रेमेडी निकालते हैं। लेकिन अरे सर मैं क्या करूं, मैंने बेटे को पढ़ाया ही नहीं क्योंकि फीस ही नहीं थी, ऐसा तो नहीं करते ना। हम उसका मुकाबला करते हैं, रेमेडी निकालते हैं, उस पर काम करते हैं। शादी करनी हो, पैसे नहीं हो, कमारे तो नहीं रहते, है ना, शादी तो कर ही लेते, रास्ता निकाल लेते। फिर कैसे रास्ता निकालते हैं? अगर हमने इस बात को समझ लिया कि चाहे स्थिति कुछ भी हो, आप उसका रास्ता निकाल ही लेते हैं, तो यहाँ पे आपको इस सिचुएशंस का भी आपको रास्ता निकाल ही लेना चाहिए, और इसके साथ जीना और इसके साथ काम करना सीख लेना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आता हूं थोड़ा सा जिन लोगों ने स्वीकार कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाटा मैं आपको शेयर भी करना चाहता हूं, जो बड़ा सरप्राइजिंग सा है, बहुत एकदम बहुत आश्चर्यजनक है कि ऐसे हालात में लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, है ना, जहाँ पे चाहे शराब, चाहे तंबाकू, चाहे बीड़ी, चाहे ये सब चीजें बेच रहे, आज की तारीख में बेच रहे हैं, जिसकी किसी को जरूरत नहीं है ना, किसी को भी। एक भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि सर इसके बिना तो मेरा काम कैसे चलेगा, है ना, एक भी नहीं चलेगा, एक भी ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन उसके बाद इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन को लोगों ने कहा कि यार ये तो जो है हमें अपना काम करना है, मेरा बिजनेस है, मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, मेरा घर ऐसे ही चलेगा। और आप देखिए कितने आंकड़े हैं, भयानक आंकड़े हैं। सन 2020 में कोरोना का पूरा साल, मतलब जो कोरोना की कोविड ईयर जिसको बोला गया, उस पूरे कोविड ईयर में 16 करोड़ लोगों ने शराब पी। मतलब इस हिंदुस्तान में 135 करोड़ की आबादी है, बच्चे शराब नहीं पीते, करीब 99% नहीं पीते, और वो करीब जो 18-20 साल की उम्र में लगभग 40 करोड़ की आबादी निकल जाती है। महिलाओं का रेशो बहुत कम है, यहाँ पे करीब 35 करोड़ की आबादी वो निकल जाती है। बुजुर्ग लोग नहीं पीते, बीमारों को पीने नहीं दिया जाता, मतलब बहुत सारी चीजें। तो लेकिन फिर भी जो बाकी है, ऐसा लगता है कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो हालात बुरे कहाँ हैं? मतलब मेरी बात समझ नहीं आती कि 16 करोड़ आदमी तो अपनी आदत को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। आंकड़ा देखिए आप, 650 करोड़ लीटर शराब की बोतलें पी गई पिछले साल।
650 करोड़ लीटर इतनी शराब की बोतलें गटक गए, ऐसे गट गट गट, मतलब कोई कहीं रुकावट नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं। तब कोविड नहीं आया, तब और कोई समस्या नहीं आई, तब तो बिल्कुल ऐसे बिंदास सारा काम करते रहे। 35,000 करोड़ की सिगरेट पी गए पिछले साल हम लोग, मतलब 35,000 करोड़ की सिगरेट पी गए आप। वो सिगरेट जिसको पीने के पहले खरीदने के लिए जहां जाना पड़ता है, वहां पे उस दुकानदार ने एक ऐसे जबड़े पे ऐसा पूरा भयानक सा डरावना सीन, हॉरर फिल्म वाला सीन लगा रखा है, और आजकल तो बाकायदा वो एलसीडी और एलईडी टीवी पे दिखाते हैं। और हो सकता है कि सरकार थोड़े दिनों बाद तो ऐसा नियम बना दे कि वो पूरी एक फिल्म देखनी पड़ेगी ये डरावनी वाली, उसके बाद सिगरेट मिलेगी, और कुछ साल बाद तो बाकायदा कस्टमर को बोल के बोलना पड़ेगा कि ये सिगरेट पीने से मेरे को कैंसर हो जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं जल्दी मर जाऊंगा, मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तब सिगरेट मिलेगी। तब भी छोड़ेंगे नहीं। बात यह है कि जिस चीज के लिए आप, जिस चीज की ऐसी आदत है, तब नहीं छोड़ने को तैयार है। 35,000 करोड़ की सिगरेट हम पी गए, बहाने हम करें यार, बात करें कि सर ये हो गया, अब मैं क्या करूं। तो जिन्होंने बेचनी है उन्होंने बेच दी, जिन्होंने खरीद ली उन्होंने खरीद ली, कोई रुकने वाला नहीं है। 10.25 करोड़ आदमी तंबाकू का सेवन करते हैं इस हिंदुस्तान में। मैं इस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। दुनिया में 70 लाख, मतलब वर्ल्ड वाइड आके बात करते हैं, और भारत में 2,739 लोग हर दिन तंबाकू की और ये जो बुरी आदतों की वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये बात को थोड़ा सा अगर रिलेट करेंगे तो हमारे पास अच्छी आदतें, अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी रेमेडी, अच्छी एडवाइस, अच्छी वो तमाम चीजें हैं जो शायद आपको वास्तव में जिंदगी देता है। ऐसे में आपको सामान बेचना है आरसीएम का, जिसके बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती, जिसके बिना नहीं, जिसकी जरूरत नहीं है, उसका धंधा चल रहा है। आप कहते मैं क्या करूं? अब आपको क्या बताना चाहिए कि क्या करूं? मुझे लगता है कि आपकी मदद ही शायद आपके लिए वो घातक होती जा रही है। हम लोग कहते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि सर मुझे कोई अपलाइन बताएगा, मैं अपना रोना दुखना रोऊंगा, अब मैं ये करूंगा वो करूंगा। अच्छा है, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, एक्शन करो, काम करो। आइए थोड़ा सा मैं चीजों पे बात करता हूं। कोरोना क्या धोखा है, या अभी के थोड़ा सा धोखे का मेरा मतलब क्या है कि क्या ये हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना? क्या हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, या ये कोई मौका है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। क्या ये एक हमारे लिए एक अवसर है कि ये हमारी जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव ला सकता है, हमें मतलब एक अलर्ट कर रहा है, हमें एक सावधान कर रहा है, हमें जीवन के जीने के सही अंदाज दिखा रहा है, लेकिन साथ साथ में कुछ लाइफ को बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट दे रहा है। आइए उस मौके को समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात अगर मैं ये कहता हूं कि हम लोग काम करते हैं, हमारे साथ हम अकेले तो नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनियां, डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारी कंपनियां हैं और ट्रेडिशनल बिजनेस में भी बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन जैसे जैसे हालात अगर मुश्किलों वाले आते हैं, वैसे वैसे मुश्किलों में वही टिक पाता है जो मजबूत हो। कमजोर आदमी कमजोर हो जाता है और कमजोर हो जाता है, और मैं कहता हूं मुश्किल बड़ी आएगी तो आप आगे निकल जाओगे, लोग पीछे खत्म हो जाएंगे। तो ये तो मौका हो गया ना। मैं कहता हूं कि अगर आदमी अगर मजबूत है तो मुश्किलों को इनवाइट करता है। वो कहता है कि अगर मुश्किल आएगी तो जो लंदरू पुलरू जो आगे पीछे साले घूम घूम के हवाबाजी कर रहे हैं, ये सब तो वैसे ही निबट जाएंगे। तो ये तो एक अच्छी बात है कि आपके पास अगर कोई मुश्किलें आती है तो आपके लिए मुश्किलें आनी चाहिए। आज की तारीख में लोग कहते हैं पैसा नहीं है, काम नहीं है, बिजनेस नहीं है खेती करने के लिए, क्योंकि गाँव में कोई स्कोप नहीं है। तो मैंने कहा इट्स ऑन अपॉर्चुनिटी, ये तो बढ़िया बात है, क्योंकि कोई आदमी कोई अपॉर्चुनिटी कब अवेल करता है। अगर देखो कोई भी आदमी, पैसे वाला आदमी आरसीएम बिजनेस को नहीं करता है या नहीं करना चाहता है, क्योंकि कहता है मेरे पास बहुत पैसा है। तो जिसके पास नहीं है, तो ये तो मौका हो गया ना आपके पास, ये काम हो गया है। आज जो हालात है, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो गई है। करना चाहे तो नहीं कर सकता, फिर चाहे वो एक बहुत बहुत क्लोज वन क्यों ना हो, बहुत गरीब घर का एक सदस्य ही क्यों ना हो, और बहुत करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, मदद नहीं कर सकता है, कर नहीं पा रहा है। कोई बिजनेस सर्कल करने, कोई बिजनेस कहता है कि यार मेरा ही नहीं चल रहा तो मैं तेरी मदद क्या करूं, है ना? सबकी कामकाज डिस्टर्ब हो रहे हैं। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई मदद नहीं कर रहा, बोले यार अब आपके तो स्टेबिलिटी नहीं है, हम क्या मदद करें। गवर्नमेंट थोड़े दिनों में वो भी हाथ खड़े कर दी कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें जो करना है अब तुम करो। ऐसे में हमें काम करने के हमेशा तरीके वो तलाश करने चाहिए जिसमें हमें किसी की मदद की जरूरत पड़े ही नहीं है। अगर मदद की जरूरत ढूंढते रहेंगे तो हमेशा एक मुश्किल से निकलेंगे, हम अगली मुश्किल में पड़ जाएंगे।
एक आंकड़ा बता रहा हूं आपको हिंदुस्तान का। डाटा आज देखिए आप कि खेती करने वाले लोगों की संख्या इंडिया में 38% है, प्राइवेट जॉब करने वाले 34% है, गवर्नमेंट जॉब करने वाले 6.25% है, स्किल लेबर यानी कि जो बंधुआ मजदूर जैसा काम करते हैं, जो एक दिन काम करते हैं दूसरे दिन का पता नहीं है ना, वो स्किल्ड होते हैं तो अनस्किल्ड होते हैं, तो वो इस तरह का काम करते हैं। 15% के आसपास की आबादी हमारी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे है। एक जो बिजनेसमैन जो कि व्यापार करते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री दुकानें चलाते हैं, 4.5% है। प्रोफेसर जहाँ पे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस तरह के प्रोफेशनल्स आते हैं 1.25% है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का शेयर बहुत कम है, 0.85% शेयर है। और कुछ ऑनलाइन बिजनेस भी काम करते हैं जहाँ पे 0.15% है। बाकी छुट्टम पुट्टम बहुत सारे होंगे जो यहाँ पे डाटा दिखाने लायक वो शेयर नहीं है। अब जो हालात बदल रहे हैं, जो सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है, वो सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट जॉब है वो बहुत, यानी जो लाल कलर का डंडा जो कह रहा है कि ये इतनी कम हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज नहीं तो काम कम हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में क्योंकि जब जैसे जैसे लोग रिटायर होते जाएंगे नए अपॉर्चुनिटीज कम होगी, यहाँ पे आपके पास स्कोप कम हो जाएगा। स्किल लेबर, क्योंकि अब पहले जो लेबर है वो बिहार की लेबर दिल्ली में, दिल्ली के लोग वहां पे, मतलब एक माइग्रेशन होता था, धीरे धीरे इसका रेशो कम होगा और यहाँ पे वो लोग भी कम काम कर पाएंगे। बिजनेस में बहुत सारा इफेक्ट आ रहा है जिसकी मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्या फर्क पड़ रहा है। प्रोफेशनल्स के जब सब चीजें कम होती है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आता है। लेकिन जहाँ डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, नेटवर्क बिजनेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। लोग कहते हैं ये काम ऐसा है जिसमें हमारे को बाकी किसी चीजों पे आश्रित डिपेंड होने की जरूरत नहीं है और नई तकनीक पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन बिजनेस के स्कोप्स हैं। बट क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में टेक्नोलॉजी चाहिए, एक पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, पढ़े लिखे में भी नॉर्मल पढ़े लिखे से बात नहीं बनने वाली है, बहुत हाईली ग्रेजुएटेड और बहुत एडवांस फॉर्मेट पे कोई काम करने वाला चाहिए। तो वहां पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा लोगों की हो भी नहीं सकती, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में लाख आदमी कंज्यूमर बनते हैं तब एक आदमी एक पूंजीपति बनता है, तो अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ शेयर खेती, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा माइग्रेट होंगे गाँव में, तो खेती का स्कोप बढ़ेगा, थोड़ा सा खेती करने लगेंगे। और बाकी जो डायरेक्ट सेलिंग जो अपने आप में बहुत बड़ा सेगमेंट आपके पास है, लोगों के पास कहते हैं चॉइस ही नहीं होगी। अगर मैं आपको ये कहूं कि पहले लोग जो आसानी से सुनने वाले नहीं थे, अब आपकी बात सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे, ऐसा लगेगा जैसे आप गीता का मंत्र सुना रहे हो, वैसे सुनेंगे आप। अब यहाँ पे हमें अपने लक्ष्य, अपने तरीके बदल देने चाहिए, है ना, हमें अपने गोल बदल देने चाहिए, क्योंकि एक मौका मिला है यहाँ पे गोल को चेंज करना चाहिए। क्योंकि पहले जब हमने शुरुआत की पैंट पीस के डब्बे में, मतलब एक डब्बे में पैंट पीस डाल के किया तो 1 करोड़ लोगों का टारगेट बना लिया और करके भी दिखा दिया। बीसी सर ने जो बीड़ा उठाया, तो आज हम सब जानते हैं कि आज आरसीएम किस मुकाम पे है। हमने पूरे दुनिया को दिखा दिया, क्योंकि जब मिशन हाथ में लिया और आज हमारे पास मौका है, क्योंकि हिंदुस्तान में 135 करोड़ की आबादी है। हम सबको एक गोल सेट करना चाहिए कि हम कम से कम 10 करोड़ लोगों को आरसीएम में कन्वर्ट करें, है ना। इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाना, यही आरसीएम की परिभाषा है। मतलब आरसीएम का जो मोटो है, अगर देखा जाए तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, अगर हम हर जगह देखें, हर एंगल से देखेंगे, तो आरसीएम काम ही ऐसा करता है। और 10 करोड़ को सिर्फ आरसीएम मिला सकता है, मतलब बाकी दूसरी कंपनी, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस, फिर चाहे एक बार टाटा बिरला अंबानी भी होगी ना, तो वो भी नहीं सोच सकते, क्योंकि इतने लोगों को अपॉर्चुनिटी देने का तरीका और किसी के पास है ही नहीं, वर्ल्ड वाइड नहीं है। मतलब सिर्फ एक पूरी दुनिया में इकलौती आरसीएम कंपनी है जो इतने सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है। वो क्यों दे सकती है? क्योंकि 20 साल का आरसीएम के पास एक बड़ा कड़ा गहरा अनुभव है। कोई नौसिखिया कंपनी नहीं है कि कारोबार कैसे चलेगा, इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन, सप्लाई, मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट और नेटवर्क मैनेजमेंट और एजुकेशन और जो चैलेंजेज उनको सॉल्व करके आगे बढ़ना। फिल्टर हो गया, हम 2 लाख लोगों के बीच में से फिल्टर होकर बाहर निकले हुए हैं। हम इतने मजबूत और पक्के खिलाड़ी है। वो कहते हैं तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को कभी भी मैच खेलने के लिए पूछना नहीं पड़ता कि एक बार खेल के दिखाओ, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट। ठीक उसी तरह से आरसीएम एक इतनी अनुभवी और एक एक्सपर्ट कंपनी है जिसको कहीं कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स है जो हर हालात में हर आदमी के घर की जरूरत बनी रहते हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यार अब ये तो मैंने मेरे बजट में से कट कर दिया। यहाँ पे बेहतर मैनेजमेंट, क्योंकि 20 साल का तजुर्बा, और जैसा कि वत्स साहब अभी बता रहे थे, हम डे बाय डे अपग्रेड करते जा रहे हैं, बेहतर मैनेजमेंट के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं और सबको एक कहते हैं एक परिवार की जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कंपनी की ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी
और क्योंकि हम सब लोग भाग्यशाली है कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं कि कल हम गलती से अगर हम 10 करोड़ को अगर एक साल में भी लिया है ना, तो आपको प्रोडक्ट की सप्लाई की समस्या होने वाली नहीं है। और हिंदुस्तान में दूसरी कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो ये कर पाए, सोच भी पाए। तो यहाँ पे ये भी एक हमारे लिए बड़ा बड़ा मौका है। एक बहुत सारी एक हमारे पास एक एक्सपीरियंस लीडर्स की टीम है, जहां पे कहते हैं ना कि हर बार आपकी कोई बात को सुनने वाला, समझने वाला, आपको गाइड करने वाला, आपको एक प्रॉपर अनुभवी लीडर चाहिए। यहाँ पे वो लीडर्स है जिनके पास 15 से 20 साल का गहरा तजुर्बा है, साथ में पूरे भारत में डिलीवरी का नेटवर्क, क्योंकि उसके बिना कोई भी काम को हम लोग अंजाम नहीं दे सकते। इन सब चीजों में हमारी महारत हासिल है। यही वो तरीका है जो 10 करोड़ को ला सकता है। अगर 10 करोड़ लोग अगर आरसीएम में आ जाए, देखो सैनिटाइजर और मास्क आज की तारीख में एसेंशियल कमोडिटी प्रोडक्ट हो गया है। वो आटा तेल जैसे गिनने में आने लगा है कि भाई घर में जा रहे हो, बाजार से राशन खरीद के लाया और एक सैनिटाइजर की बोतल नहीं लाया, तो बोले यार सामान ही पूरा नहीं लाया। ये वो वाला हिसाब हर आदमी को जरूरत हो गई, और ये प्रोडक्ट्स आज आरसीएम के पास है, इसलिए आपको इसके लिए मार्केट में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब अभी बीसी सर भी थोड़ी बहुत इस पर चर्चा करेंगे, और आपको पता है कि हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना कोविड से लड़ने का सबसे बड़ा साधन है। हॉस्पिटल जाना, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करना, मास्क लगाना, ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना ये सबसे बड़ा कारण है। ये अगर आपने ये कर लिया तो आप पूरी दुनिया को आप प्रिक्योर कर सकते हो, आप दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर बन सकते हो। एग्रो प्रोडक्ट्स, क्योंकि कहते हैं कि ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज खेती के बिजनेस में होती है, हमारे पास एग्रो की सीरीज है और वहां पर भी हम लोग एक ऐसे प्रोडक्ट्स का उत्पादन करते हैं जो प्रोडक्ट्स किसी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ग्रोसरी, क्योंकि रोज के सामान चाहिए, आरसीएम के अलावा किसी और को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। 100% वेजिटेरियन जो हमारी हेल्थ को प्रिक्योर करता है। आपके पास पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास होम केयर प्रोडक्ट्स, आपके पास ऑल नेसेसरी प्रोडक्ट्स, जो बाकी और कुछ भी ले लो आप, आपके पास 100% टैक्स पेयर आप बिजनेस करते हो ताकि सरकार की व्यवस्था बराबर चलती रहे। आप एजुकेशन लोगों को सिखा रहे हो, जहां पे लोग अगर किसी भी हालात में कितने भी कुछ भी हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं है, तब भी आप उसको एक बिजनेसमैन बना देते हो। यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, जहां पे गार्जियन जैसा रोल अदा करती है अपलाइन और अपलाइन ऑफ स्पॉन्सर्स, ताकि किसी को प्रॉपर ड्राइव करती है। और साथ में किसी भी एक आदमी को चाहिए इनकम। अगर इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सारे सॉल्यूशन एक ही जगह पे है, मतलब 100% कंप्लीट सॉल्यूशन कंपनी वो है आरसीएम बिजनेस। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग तो मिलेंगे, है ना, ऐसे लोग तो मिलेंगे, ऐसे लोगों की कोई कमी है नहीं और इनका कोई इलाज है नहीं। अब ये आपने सोचना है कि आप एक इतनी बड़ी कंपनी जो आपकी मदद करना चाहती है, आपको मुश्किल हालात में आगे ले जाना चाहती है, आप उसके साथ कैसे काम करते हो और आप कैसे आगे बढ़ते हो, या फिर आप इस तरह के लोगों के आज इर्द गिर्द खड़े होकर मजाक करते हो और कैसे अपनी जिंदगी बिताते हो। मेरी बात खत्म होती है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत ज्यादा उत्साहित हैं आज बीसी सर को कुछ बहुत कमाल की जानकारियां सुनने के लिए, और क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर बहुत कमाल हम कर रहे हैं और अद्भुत चीजें हमारे पास है, कहते हैं गॉड गिफ्ट है शायद, ऐसा कह सकते हैं। और उसके ऊपर बीसी सर का जो कहते हैं कमेंट जब आता है, जो उनके व्यूज आते हैं, तो वो कहते हैं अंदर दिल तक एकदम कैसे ना डॉक्टर जैसे इंजेक्शन लगाता है, वैसे हमारे अंदर भी वो इंजेक्ट कर जाती है बातें। तो हम सब लोग बिल्कुल एकदम उत्साहित हैं। मैं सबको आपको नमस्कार करता हूँ और आगे के प्रोग्राम को सुनने के लिए बिल्कुल बेताब हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू कैलाश सर, थैंक यू सो मच। साथियों, क्या आप सबको मजा आ रहा है आज के प्रोग्राम में? क्या आप सब एक्साइटेड है? बहुत शानदार इंफॉर्मेशन हमारे को मिले जा रही है, बहुत शानदार, बहुत गजब। साथियों, जैसे सचिन तेंदुलकर को आपने देखा आज की डेट में मेंटोर हैं और मुश्किल परिस्थितियों में मुंबई इंडियंस को या इंडियन टीम को हमेशा निकाल के लेके जाते हैं। आज हमारी लीडरशिप देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या बातें हमारे सामने आ रही है, क्या आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं और क्या पॉजिटिविटी हमारे सामने आ रही है। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत गजब। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे महावीर सारंग जी को सुनने के लिए। क्या आप सब एक्साइटेड हैं महावीर सारंग जी को सुनने के लिए? तो साथियों बुलाते हैं महावीर सारंग जी को। बहुत बढ़िया सर, आपके लिए आपके फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है महावीर सर। प्लीज come on the stage, please sir, please unmute yourself. थैंक यू सर, थैंक यू अर्पित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल धमाल और बड़े बड़े गुरुओं को सुना आज तो मजा आ गया सर। मेरी आवाज ठीक से आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल से आ रही है सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। वत्स साहब को प्रणाम करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत ही शानदार जानकारी दी। केसी सर ने तो दिल खोल के रख दिया
और लास्ट में बताया कि चंपालाल रहेंगे, चिंता मत करिए। और चंपालाल चाहे कोरोना हो या कोई व्यक्तित्व हो, चंपालाल हमेशा जीवन में रहते हैं। और तमाम लीडर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, पूरी कंपनी स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इस कोरोना काल में जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, हम एक दुनिया की सबसे महान ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। बड़ी बड़ी कंपनियां जब कोई विपरीत परिस्थितियां आती है ना, तो रास्ता छोड़ देती है, लोगों को ये बोलने लग जाती है कि थोड़े टाइम के लिए आप कुछ दूसरा काम कर लीजिए। लेकिन हमारी कंपनी फॉरवर्ड आके काम करती है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात होती है, चाहे वो मास्क लॉन्च करने की बात होती है, सैनिटाइजर लाने की बात होती है, गुड डॉट के अंदर नए गुड शिप को लाने की बात होती है। सैल्यूट करना चाहता हूं, हम दुनिया के सबसे महान ऑर्गेनाइजेशन आरसीएम बिजनेस में काम करते हैं। और मैं सैल्यूट करना चाहता हूं हमारे ब्रांड पार्टनर्स को, कि हमारे ब्रांड पार्टनर लगातार इस पेंडेमिक के दौर में नए नए प्रोडक्ट हमारे बीच में ला रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, नई नई जानकारियां ला रहे हैं, धमाल धमाल कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां जहां बड़े बड़े दावे करती थी वो केवल कागजों में होते थे, लेकिन आरसीएम ने मार्च के महीने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्डिंग क्लोजिंग करके ये साबित कर दिया कि हम धरातल से जुड़े हुए हैं और हर हाल में, हर काल में और हर माहौल में हम ग्रो करना जानते हैं। तो सैल्यूट करना चाहता हूं मैं, ऐसी कंपनी के साथ हम काम करते हैं, ऐसे मैनेजमेंट के साथ हम काम करते हैं, ऐसे ब्रांड पार्टनर्स के साथ हम काम करते हैं, हम दुनिया की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं। और मैं तमाम जो नई टीम आई है, चाहे वो अर्पित सर है, भगवती सर है, जगेटिया सर है, अजय सर है, जो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में भी जहां लोग कोरोना से डर रहे हैं, वहां हमारी ये टीम पर्दे के पीछे रह के पूरे हिंदुस्तान को एजुकेशन दे रही है, नए प्रोडक्ट दे रही है, नए टूल दे रही है, नया विजन दे रही है ना। और इस तरह की डिजिटल पहल जो आज की है कि कोरोना के अंदर किस तरह से इस पेंडेमिक दौर में हम काम करें, ये जो मौका और माहौल दिया है, मैं सैल्यूट करना चाहता हूं आज की इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाले तमाम लोगों को। अर्पित सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। और मैं 3 महान वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बीसी सर हमारे बीच में है, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। जिस महान वाक्य ने मेरे जीवन को बदला, मेरी अपनी सोच ही मेरी कामयाबियों को निर्धारित करती है। बीसी जी ने सबसे पहली लाइन मुझे आरसीएम में लिखाई थी, इस एक लाइन ने मेरे पूरे जीवन को बदला है। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, ये लाइन लिख लीजिए अपनी डायरी में कि मेरी अपनी सोच ही मेरी कामयाबियों को निर्धारित करती है। कामयाबियों में हेल्थ भी आ गया, वेल्थ भी आ गया, आपका बॉडी का पोस्चर आ गया, आपका स्वास्थ्य आ गया, आपका पैसा आ गया, आपका लेवल आ गया, आपकी गाड़ी आ गई, आपका खुशनुमा माहौल आ गया। एक लाइन बीसी छाबड़ा जी ने जो मंत्र दिया, ये ब्रह्मास्त्र है। मुझे लगता है ये एक ब्रह्मास्त्र, चाहे कोई कोरोना आए या कोरोना से कोई भी विपरीत परिस्थिति आए, वो आपको बाहर निकाल सकता है। मेरी अपनी सोच ही मेरी कामयाबियों को निर्धारित करती है। नंबर 1 बीसी जी, सैल्यूट करता हूं, इस महान वाक्य को आपने दिया। और दूसरा, मैं सुरेंद्र वत्स साहब को बधाई देना चाहूंगा, आंकड़ों के माध्यम से और नई नई जानकारियां हमारे बीच में लेके आ रहे हैं। WFTSA के रिकॉर्ड और डाटा उठा के हमारे बीच में ला रहे हैं। वत्स साहब ने बताया था, पीछे एक मीटिंग में हम बात कर रहे थे, तो वत्स साहब ने कहा था नेटवर्क मार्केटिंग में 2037 तक हिंदुस्तान विश्व का नंबर 1 देश होगा टर्नओवर के मामले में। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान 2037 में WFDSA मानता है विश्व का नंबर 1 देश होगा टर्नओवर के मामले में, तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा टर्नओवर उसमें आरसीएम का होगा। और उसकी छोटी सी चिटकी भी अगर आपको आई, तो जितने भी लोग आज मेरे को सुन रहे हैं, वो तमाम लोग आरसीएम से करोड़पति बनने वाले हैं। तो सैल्यूट करना चाहते हैं वत्स साहब, आपने एक शानदार जानदार आंकड़ा हमारे बीच में लेके आए। और जब भी आप आते हो, एक एजुकेशन वाली दमदार चीज लेके आते हो। और केसी जी की तो मैं क्या बात करूं सर, उनका हर स्लोगन इतिहास क्रिएट करता है, हर स्लोगन रिकॉर्ड ब्रेक करता है। उन्होंने एक स्लोगन दिया था बहुत पहले, और मेरे दिल पे वो बात छप गई है। केसी सर, आपने कहा था एक दिन ऐसा आएगा, कोई व्यक्ति आंखें बंद करके पत्थर भी उठा के फेंकेगा तो वह किसी ना किसी रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर के लगेगा। एक दिन ऐसा आरसीएम में आएगा। तो मैं सैल्यूट करना चाहता हूं केसी साहब, आपकी पॉजिटिविटी को, आपके सोचने के दायरे को, और आपने जो विजन और जो मिशन दिया, जो टेक्नोलॉजी पे आप बात करते हो ना, वो रोंगटे खड़े कर देते हैं। आपने आज 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण बताई जो मेरे दिल को छुआ। आपने बताया 25% ग्रोथ नेटवर्क में ही संभव है, और वो हिंदुस्तान के अंदर, और आरसीएम भी इसको कर सकता है। दूसरा बताया 10 करोड़ लोगों को रोजगार केवल आरसीएम ही दे सकता है, जो बहुत ही पावरफुल चीज है सर, मुझे लगता है। और तीसरी चीज आपने बताई, 20 सालों का नेटवर्क का अनुभव है, अति आवश्यक प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, कंपनी की क्षमताओं को आपने बताया, उत्पादन की क्वालिटी को आपने बताया, अनुभव लीडरशिप के बारे में आपने बताया, पूरे भारत में डिलीवरी सेंटर को जो लेके आपने बातचीत की है सर, गजब सर, सैल्यूट करते हैं, शानदार चीजें आपने बताई। आपने बताया प्रोडक्ट की कैटेगरी को बताया, सैनिटाइजर और मास्क आज कोई नहीं खरीदता है तो डेफिनेटली उसको लगता है कि प्रोडक्ट पूरा नहीं हुआ। मुझे लग रहा है 10 करोड़ लोग सैनिटाइजर और मास्क भी खरीदे
तो हमारी कंपनी को 2037 में वर्ल्ड में नंबर 1 पे जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और मैं ये कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी शेयर करना चाहता हूँ सर। पॉजिटिविटी की बातचीत जहाँ पे बात आई है सर, मैंने बड़ी नजदीक से देखा है। और आज भी मैं सर श्री गंगानगर में हूँ, मेरा भाई है छोटा, वो इधर भर्ती है और उसको निमोनिया की शिकायत है, और मैं देख रहा हूँ लोग मारा मारी कर रहे हैं सर, है ना, भाग रहे हैं लोग इधर उधर। देखिए जीवन में यह सारी महान शख्सियतें हमें बताती है कि आपकी सोच आपको मजबूत या कमजोर बनाती है। सोच यह नहीं है कि समस्या या परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि सोच यह है कि समस्या या कोई परेशानी आई उसके बाद आपका माइंड क्या रिएक्ट करता है। सोच ये है कि समस्या कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका माइंड उसके बाद जो रिएक्शन करता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मैंने बड़े नजदीक से देखा है सर। मेरी मम्मी को 2000 में कैंसर हुआ था सर। डॉक्टरों ने बोला ये 3 महीने जिंदा रहेगी। जैसे वत्स साहब ने बताया कि कुछ लोग पेंडेमिक से तुरंत बाहर आ जाते हैं, कुछ लोगों को 2 महीने लगते हैं, कुछ को 15 दिन लगते हैं, कुछ को कई महीने लग जाते हैं। तो जब उनको कैंसर हुआ तो हम सब लोग परेशान थे कि अब क्या करेंगे। डॉक्टर ने बोला ये 2.5 महीने निकालेगी। तो मम्मी को जैसे पता चला 2.5 महीने का टाइम है, तो पता है घर आते वत्स साहब क्या बोले कि सबसे पहले जल्दी जल्दी महावीर की शादी करनी है। मैंने कहा अरे इलाज के बारे में बात करते हैं कि नहीं नहीं महावीर की शादी करनी है। यानी उन्होंने अपने ध्यान को सर कैंसर जैसी चीज से हटा के सीधा फोकस को चेंज कर दिया कि जरूरी कौन सा काम है उसको पहले करना है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा मम्मी इससे क्या होगा कि नहीं, मैं तेरी शादी को बिना देखे दुनिया से जाना नहीं चाहती। और मैं ईमानदारी से ये बात बता रहा हूँ सर, दिमाग जो रिसीव करता है ना, वो दिमाग वैसा रिएक्ट करता है, हमारी बॉडी वैसा रिएक्ट करने लग जाती है। उनको 2000 में डॉक्टर ने बताया था कि ये 2.5 महीने निकालेगी, उनको 3rd स्टेज का कैंसर है। और मजे की बात है आरसीएम बिजनेस में हमने पावर ऑफ वर्ड्स, स्पोकन वर्ड की ताकत को देखा। और वो बार बार बोलते थे मैं नहीं जाऊंगी, चिंता मत करो, डॉक्टरों को कुछ पता नहीं चलता है, मैं जब तक तेरी शादी नहीं करूंगी तब तक नहीं जाऊंगी, छोटे वाले की शादी करनी है, गाँव में घर बनाना है। और मैं कहता हूँ पॉजिटिव जो माइंड होता है ना, वो दुनिया में कोई भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है सर। और वत्स साहब मैं बताना चाहता हूँ तमाम लोगों को, 2000 में उनको कैंसर हुआ, डॉक्टर ने 2.5 महीने बोला, और वो 2014 तक हमारे बीच में रहे। और जब उनको जांच करवाने जाते थे तो 3rd स्टेज का कैंसर उनका ऐसे ब्लैक ब्लैक होके टाइट हो गया। पहले घाव था उसमें से पानी निकलता था, बाद में वो टाइट हो गया। तो पीबीएम में डॉक्टर धारीवाल जी थे, वो बार बार बोलते थे इनको हो क्या गया, ये रुक कैसे गया, क्या हम इनका थोड़ा सा क्लोट लेके जांच कर सकते हैं। मैंने कहा सर क्लोट कुछ नहीं करना है, अभी हमारा सिस्टम जच गया, जचने दो। 14 साल तक हमारे बीच में रहे सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ समस्या कितनी छोटी आई कितनी बड़ी आई या इंपॉर्टेंट नहीं है, उस समस्या के बाद आपका दिमाग क्या रिएक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। कोरोना आया है, वत्स साहब ने बताया, और समस्या भी आएगी जीवन में, शॉकिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप समस्या पे ध्यान फोकस करते हैं अपना या समाधान पे ध्यान फोकस करते हैं। इस कोरोना काल में जिन लोगों ने समाधान पे ध्यान फोकस किया उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ डाला। एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मेरे पास टाइम की भी लिमिटेशन है, कि जीवन में समस्या जब आए तो हम 2 तरीके से सोच सकते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और दोनों के भी अपने अपने रिजल्ट है, जीवन में दोनों को प्रभावित करता है। एक गांव था, एक गांव के अंदर एक दूध वाला दूध लेने जाता था साइकिल पे, उसकी दोनों तरफ 2 टंकियां थी जिन पे वो दूध लेने जाता था। एक दिन वो गांव में गया, बारिश आई तो उसने साइकिल को गांव के गेट, वो घर के बाहर छोड़ दिया, अंदर चला गया। तो गांव में शरारती बच्चे उस बारिश में नहाते नहाते साइकिल के पास आए, 2 मेंढक उछल रहे थे, उनको उठाया, एक टंकी को उठा के एक मेंढक को डाल दिया, ढक्कन लगा दिया, दूसरे मेंढक को उठाया दूसरी टंकी में डाल दिया, दोनों पे ढक्कन लगा दिया। और वो 2 मेंढक थे, दोनों की सोच अलग अलग थी, एक की सोच पॉजिटिव थी, सकारात्मक थी, दूसरे की सोच नेगेटिव थी, नकारात्मक थी। अब जैसे नकारात्मक सोच वाले मेंढक को टंकी में डाला गया, उसने सोचना शुरू किया, देखिए समस्या सेम थी लेकिन प्रोसेस को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये आपका जीवन बदल सकती है। उसने सोचना शुरू किया, ओहो ये मजबूत टंकी है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, शायद मेरा अंतिम समय आ गया। और उसने सोचना शुरू किया कि इस बच्चे का सत्यानाश हो जाए जिसने मुझे इस टंकी में डाला है, और उस बच्चे का क्या सत्यानाश हो जाए, उसके माँ बाप का सत्यानाश हो जाए जिसने इतना घटिया बच्चा पैदा किया, उसको क्या मिला टंकी में डालने से, और उसके माँ बाप का क्या, इस पूरे गांव का ही सत्यानाश हो जाए जिसमें इतने घटिया लोग रहते हैं, और इस गांव का क्या, उस भगवान का ही सत्यानाश हो जाए जिसने इतनी मजबूत टंकी बनवाई है और मुझे इतना कमजोर बनाया है, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। वो उसमें नेगेटिव सोच के द्वारा उस दूध में डूब के मर गया। दूसरी टंकी में परिस्थितियां सेम, मेंढक पॉजिटिव था, सकारात्मक था, उसने सोचना शुरू किया, वो लगता है अंतिम समय आ गया। उसने कहा प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद, मैं पानी का जीव, पानी में पैदा होता हूँ, पानी में मरता हूँ, शायद मैं दुनिया का महान मेंढक कहूंगा और पहला मेंढक कहूंगा जिसका अंतिम समय इस दूध में बीतेगा। उस बच्चे का भी धन्यवाद जिसने मुझे इतनी हसीन मौत दी, उसके माँ बाप का भी धन्यवाद, इस मानव का भी धन्यवाद जिसने मजबूत टंकी बनाई, और उस मालिक का भी धन्यवाद जिसने मुझे इतनी हसीन मौत का प्रबंध किया। चलो मरना तो है ही, पर मरने से पहले देख लेता हूँ, आज तक पानी में तैरा हूँ, दूध में तैरना कैसा होता है। पॉजिटिव सोच के साथ उसने तैरना शुरू किया
उस अच्छी क्वालिटी के दूध के तुरंत मक्खनी आ गई। उसने कहा वाह मालिक तेरा लाख लाख धन्यवाद, शुक्राना शुरू किया, जंप लगा के उस मलाई पे बैठ गया, दूध पे बैठ गया और मलाई खा रहा है, दूध पी रहा है। और पॉजिटिव सोच के साथ जो इंसान काम करता है ना, उसकी लाइफ भी लंबी होती है। इतने में अंदर से वो दूध वाला आया, उसने दोनों टंकियों के ढक्कन को खोला, एक में नेगेटिव चिंतन को, परिस्थितियों को दोष देता हुआ मरा हुआ मेंढक मिला, और जैसे ही दूसरी टंकी का ढक्कन उठाया, वो दूध पिया हुआ, मक्खन खाया हुआ, जंप लगा के बाहर आ गया। मेरा मैसेज आप लोगों के लिए सिंपल सा है कि जीवन में परिस्थितियां फर्क नहीं डालती है, जीवन में फर्क डालती है परिस्थितियों के बाद आप क्या सोचते हो, क्या रिएक्ट करते हो। और उसको कहते हैं सुखी राम और दुखी राम। अगर आप जीवन में दुखी राम रहोगे तो हर परिस्थिति आपको प्रभावित करेगी, जीवन में दुखी राम रहोगे तो हर परिस्थिति आपको नीचे की तरफ लेके जाएगी। और सुखी राम रहोगे तो केसी जी ने अभी बताया कि कोरोना कुछ लोगों के लिए धोखा है और कुछ लोगों के लिए मौका है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपके साथ करना चाहूंगा। तो परिस्थितियां हमारे सामने है, कोरोना है, विपरीत परिस्थितियां है, माहौल हमारे सामने है, हम घर से बाहर नहीं जा सकते। अभी हम क्या कर सकते हैं? मेरे को लगता है हम 3 काम कर सकते हैं सर। नंबर 1, पहला काम, सबसे पहला काम, हमें सबसे पहला काम अपने स्वास्थ्य को ध्यान देना चाहिए, खुद के स्वास्थ्य को। अगर हम दुनिया का भला करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को स्वस्थ रखें। अगर आप खुद को स्वस्थ रखते हैं ना, तो आप परिवार का भला करेंगे, आप समाज का भला करेंगे, आप देश का भला करेंगे। ये हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है सर। आज हमें स्वस्थ रहना ये बहुत बड़ा काम है। देश पे हम एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालेंगे सर, हम घर में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और वैसे भी राजस्थान में तो कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पॉकेट में माया, तीसरा सुख साथ हो भाया। और कोरोना ने तीनों चीजों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है सर। आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मेडिटेशन करें, योगा करें, पीवीएम में ब्रेकफास्ट करें। और जैसे वत्स साहब बता रहे थे, मैडम के हाथ से एक एक सिंगल निवाला खुद खाइए और कोशिश करिए एक एक निवाला उसको भी खिलाइए। मौका मिला है पिछले 20 सालों में हमें भागने दौड़ने का, तो इस नई परिस्थिति का आनंद लीजिए। पहला काम, खुद स्वस्थ रहें, परिवार को स्वस्थ रखें। ये देश हित में किया गया आपका आज के दिन सबसे बड़ा और महान काम होगा मुझे लगता है सर, पहला काम। उसके लिए योगा करें, मेडिटेशन करें, पीवीएम में ब्रेकफास्ट लें। और आरसीएम का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताना चाहता हूं। कोई व्यक्ति आज आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर ले और अगले 5 साल तक 5000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट हर महीने अपने घर पे यूज करे, तो मुझे नहीं लगता वो करोड़पति बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये मैं पक्का कह सकता हूं कि अगर 5 साल तक वो 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करे तो उसके घर में बीमारी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। डॉक्टर फ्री उसका घर हो जाएगा, मेडिसिन फ्री उसका घर हो जाएगा, वो स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, जीवन को पूरी एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ बिताएगा। मैं ये बात इसीलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि पिछले 20 सालों में मैं आरसीएम का 100% यूजर हूं, उन प्रोडक्टों को यूज करता हूं और मुझे गर्व है कि मैं आरसीएम का यूजर हूं और उस प्रोडक्ट का मैं यूज करता हूं 100%। तो पहला काम, स्वस्थ रहें, घर पे रहें, अपने आप का ख्याल रखें सर। उसके लिए आप योगा करें, मेडिटेशन करें, यूट्यूब का कोई चैनल देखें, अच्छी किताबें पढ़ें, जूम मीटिंग करें, अपने अपलाइन के टच में रहें, अपने डाउनलाइन के टच में रहें। जैसे व्हाट्सएप ने बताया, मैक्सिमम लोगों से कांटेक्ट करें। तो मौका है ना सर, पहले हम मीटिंग करते थे, उसमें 100, 200, 400 लोग एक शहर में मिलते थे। आज हम डिजिटल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को कवर कर सकते हैं। पहला काम सर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पहला सुख निरोगी काया को पालन करें, 100% आरसीएम का यूजर बने। दूसरा काम सर, तुरंत डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। वक्त के साथ जो नहीं बदलता है ना, वक्त उसे बदल देता है सर। और वक्त लगातार बदलता रहता है। वत्स साहब ने कहा था टाइम चेंज होता रहता है, हमेशा बदलता रहता है सर। और जो वक्त के साथ नहीं बदलता है ना, वक्त उसे बदल के निकल जाता है। देखिए, पहले हर गली में एसटीडीपीसी होती थी, आज नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, बदला नहीं, आज मार्केट से गायब हो गई सर, है ना। पहले के जमाने में ऐसे कहा जाता था, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है। लेकिन क्या आज ये सही है? नहीं सर, आज ये सही नहीं है। आज बिल्कुल उल्टा है सर। आज धीरे चलने वाली मछली को तेज चलने वाली मछली खा रही है सर। आप कहोगे कोई एग्जांपल दीजिए, चेक करिए ना सर। कितना बड़ा कैमरा होता है सर, उसको एक छोटा सा मोबाइल खा गया। क्यों सर? तेज चलता है ना सर, फास्ट चलता है। कैमरे में फोटो अच्छी आती है, 40 मिनट लगता है, मोबाइल तुरंत फोटो खींचता है, तेज चलता है। छोटा सा मोबाइल कैमरे को खा गया, वीडियो रिकॉर्डिंग को खा गया। छोटा सा मोबाइल सर, कंप्यूटर को खा गया। छोटा सा मोबाइल सर, ईमेल को खा गया। छोटा सा मोबाइल सर, डाक विभाग को खा गया, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों? पता है, क्योंकि वक्त के साथ अपने आप को इंप्रूवमेंट किया। जिन लोगों ने नहीं बदले वो मार्केट से गायब हो गए। नोकिया जैसा ब्रांड जो अपने आप पे गर्व करता था कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड हूं, मुझे कौन टक्कर दे सकता है, आज मार्केट से गायब हो गया। क्यों? पता है, क्योंकि अपने आप को चेंज नहीं किया। तो मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं, आप रॉयल्टी अचीवर हो सकते हैं, टेक्निकल अचीवर हो सकते हैं, लीडरशिप अचीवर हो सकते हैं। आप पहले किसी भी लेवल पे चले गए, वो पहले वाली चीजें अतीत है, उसको भूल जाइए।
आज नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करिए। वत्स साहब ने भी बड़ा जोर देके बोला था कि पहले वाली चीजों को भूल जाइए, पहले आप जिस भी लेवल थे, बाई चांस आ गया, कैसे भी आ गया, लेकिन आज नई टेक्नोलॉजी को यूज करिए, नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आइए, जूम की एप्लीकेशन पे आइए, अपनी टीम से टच बनाइए, अपनी टीम के अंतिम उपभोक्ता तक आप अपनी जानकारी पहुंचाइए। तो फास्ट चलिए, तेज चलिए। दूसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए। तीसरा, अपनी कंपनी, अपनी अपलाइन और अपनी टीम के हमेशा टच में रहें, संपर्क में रहें। कंपनी की बड़ी बड़ी प्लानिंग जो भी आ रही है ना, अकेले अपनी बीन मत बजाइए, अलग दिशा में प्रयास मत करिए। पानी के बहाव के साथ जो बहता है वो तेजी से निकल जाता है, और बहाव के विपरीत जो वो बहता है वो पीछे रह जाता है। कोई भी कंकड़ पत्थर कितना भी नुकीला हो, किसी नदी के किनारे रख दो, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन कितना भी नुकीला पत्थर हो, उसको उठा के पानी के बीच में डाल दीजिए, वो कुछ भी नहीं बिछाएगा, तब भी पानी उसको अपने आप घर्षण से गोल कर देगा। मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, कंपनी के बहाव क्षेत्र में रहिए, कंपनी जिस दिशा में वर्किंग कर रही है उस दिशा में प्रयास करिए। कंपनी की जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मीटिंग आती है उसको 100% फॉलो करिए, कंपनी के दिशा निर्देशों को पालन करिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने आप की प्रेजेंस को हर हाल में, हर काल में, हर माहौल में दिखाइए और बताइए कि हम प्रेजेंट है सर। आप अपनी कामयाबी की जिम्मेवारी लीजिए, अपनी टीम की कामयाबी की जिम्मेवारी लीजिए, जिम्मेवार बनिए, पहल करिए, लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करिए। और इस तरह के जब भी कोई शानदार जानदार ट्रेनिंग और मजबूत कोई प्रोग्राम आते हैं, उन तमाम प्रोग्रामों में आप अपने आप को शामिल करिए। मेरी बातचीत समाप्त हो चुकी है सर, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं सर, पहल करिए सर। लीडर वो नहीं होता सर जो स्टेज पे केवल बातें करता है, लीडर वो होता है जो लीड करता है, लीडर वो होता है जो पहल करता है, लीडर वो होता है जो माहौल बनाता है, लीडर वो होता है जो अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है, अपनी योग्यताओं को बढ़ाता है, अपनी क्वालिटी को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल देना चाहता हूं, एक पानी का गिलास है या पानी की 1 लीटर की बोतल है, उसके अंदर हम पानी डालेंगे, वो 1 लीटर पानी कोई रोक पाएगी सर? अगर हमें ज्यादा पानी उसके अंदर डालना है तो क्या करना पड़ेगा? उसकी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल फार्मूला है सर। आज आप जितना पैसा कमा रहे हो, बुरा मत मानना, चाहे नौकरी कर रहे हो, खेती कर रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, उतना ही आ रहा है जितना हमारी स्किल है सर। अगर हमें बड़े लेवल पे जाना है, बड़ा पैसा चाहिए, नाम चाहिए, बड़ा नेटवर्क चाहिए, बड़ा लेवल चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत, दौलत, शोहरत, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम चाहिए, तो हमारी स्किल को बढ़ाइए, हमारी नॉलेज को बढ़ाइए, है ना, क्षमताओं को बढ़ाइए, अपनी योग्यताओं को बढ़ाइए, नए प्लेटफॉर्म की तलाश करिए, नई जगह पे अपने ताकत को लगाइए, नए प्लेटफॉर्म पे जाइए, नई नई जगह पे फोन कॉलिंग करिए, जूम मीटिंग से अपनी टीम के लोगों को एजुकेट करिए, अपने लोगों को ट्रेंड करिए। और वत्स साहब इस बात को बहुत अच्छी तरह बोलते हैं, बीसीजी भी बोलते हैं, स्किल को बढ़ाइए, नॉलेज को बढ़ाइए। स्किल बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, तो आरसीएम में आपका कद भी बढ़ेगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। और लीडर वो होता है जो हर काल में, हर माहौल में और हर परिस्थिति में अपना आप को ग्रो करता है। तो अपनी डायरी में लिखिए, आइए मैं लीडर, मैं एक लीडर हूं, मैं एक विनर हूं, मैं एक लीडर हूं, मैं एक विनर हूं। इस बात को हजारों बार अपनी डायरी में लिखिए, क्योंकि लीडर ही वो व्यक्ति होता है जो लीड करता है। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं पुनः एक बार वत्स साहब का, केसी सर का, बीसी सर का, अर्पित सर का और कंपनी की तमाम जो इस तरह की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम सबको लाने का प्रयास कर रहे हैं, उन सबको सैल्यूट करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं हम मिलके इस हिंदुस्तान में कोई नया चमत्कार करेंगे, और जो आज तक नहीं किया वो 2021 में करके दिखाएंगे। जो टीसी सर बोलते थे जमाने को दिखाना है, हम आज वो दिखा सकते हैं। हमारे पास मौका है, माहौल है, अवसर है, अपनी क्षमताओं का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। मजबूत हमारे पास लीडरशिप है। हिंदुस्तान में हमारे डिलीवरी सेंटर इतने जितने किसी के भी नहीं है, हमारे पास डिपो है उतने किसी के भी नहीं है। हमारा प्रोडक्ट कच्छ से लेके कन्याकुमारी तक है सर, पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में, जहां जहां हिंदुस्तान की सेना है वहां वहां हमारा प्रोडक्ट रन करता है सर। तो तमाम चीजों की, तमाम जो हमारे पास ऊर्जा है, तमाम जो हमारे पास पावर है, उसको यूज करिए, अपनी योग्यताओं को बढ़ाइए, स्किल को बढ़ाइए, नॉलेज को बढ़ाइए। और हमारा एक ही सपना है, एक ही ड्रीम है, एक ही इच्छा है, एक ही कोशिश है, एक ही कशिश है, हर घर में इनकम जाए और हर चेहरे पे मुस्कान आए। उसके लिए हम कटिबद्ध है सर, हम पूरी जी जान से आपके साथ प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत शानदार आप लोगों ने जो मौका दिया, जो आपने अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी, जेआरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार सर। आप लोग ने आपने सबको एक्साइटेड कर दिया और मोटिवेट कर दिया है बहुत जबरदस्त तरीके से। मुझे लगता है आपने सबका माइंड शिफ्ट कर दिया है पूरी प्रॉपर तरीके से। अब बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी। अब साथियों, क्या आप सब तैयार है अपने गुरुदेव, अपने बीसी सर को सुनने के लिए? आज कुछ जबरदस्त मिलने वाला है आप लोगों के। क्या आप लोग तैयार हैं? अरे वाह, बहुत शानदार। साथियों, अपनी आरसीएम डायरी भी अपने साथ रखिएगा, क्योंकि आज कुछ जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलनी जा रही है। तो साथियों, आप लोगों के बीच में बुलाने जा रहा हूं अपने सबके गुरुदेव, हिंदुस्तान के गुरुदेव श्री बीसी छाबड़ा सर को। प्लीज सर, प्लीज
वेलकम सर, वेलकम ऑन स्टेज। थैंक यू जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। मेरा काम वत्साब ने कर दिया, फिर केसी जी ने कर दिया, फिर महावीर ने कर दिया। जमीन इतनी बढ़िया तैयार कर दी कि अब तो फसल लगाने की भी जरूरत नहीं, शायद फसल भी अपने आप ही लग जाए। लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों के बीच में आज जो बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि माहौल जैसा बना दिया है, तो उस माहौल के बीच में मैं अपनी दिल की बात कहना चाहता हूँ। और दिल की बात यह है कि आरसीएम बिखरना नहीं जानता, आरसीएम निखरना जानता है। ये 2011 में हमने प्रूव कर दिया कि जहां दुनिया की सारी कंपनियां बिखर गई, हम उसके बाद निखरते गए। हमारे पास ऐसी लीडरशिप है, हमारे पास ऐसा मैनेजमेंट है, हमारे पास वो सब कुछ है। और अगर आप मेरे से पूछें तो आरसीएम गॉड गिफ्ट है, ये गॉड प्लान है, ये गॉड गिफ्ट है। अगर गॉड प्लान नहीं होता तो ये इस तरह की चीजें, व्यवस्थाएं, सिस्टम, इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। अरे अमेरिका में लगभग 2 साल से लोग अपनी पत्नी के साथ बोल रहते हैं, 20 साल से एक कंपनी में टिके हुए लोग हैं। तो मतलब यहाँ पर वो सब कुछ है। लेकिन अब मैं आपको एक चुनौती वाला काम देना चाहता हूँ। किसी ने उसके बारे में बहुत शानदार तरीके से बता दिया, माइंडसेट के मामले में वत्साब ने बता दिया, महावीर ने उसका माहौल बना दिया। दोस्तों, मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो थोड़ी बड़ी है। हमेशा बड़ा बोलना मेरी फितरत है और बड़ा सोचना मेरी आदत है। इसको आप बुरी आदत कहें चाहे अच्छी आदत कहें, हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग पर अपनी नजर रखते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में हम अपने आप को नंबर 1 बनाने के बारे में बात करते रहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में हम नंबर 1 हैं, चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो, वो सारी डिटेल आपको केसी जी दे चुके, वत्साब दे चुके, महावीर जी दे चुके कि हम नंबर 1 हैं। लेकिन आज मैं आपको एक चुनौती वाला काम देना चाहता हूँ, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया, तो मैं उस सब्जेक्ट से बाहर निकल के एक चुनौती वाला काम देना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के मामले में तो हम नंबर 1 ही है। वो हमारे को कोई बीट कर नहीं सकता, बीट कर नहीं पाएगा, क्योंकि भाई प्रोडक्शन के मामले में हमारे नजदीक कोई नहीं आ सकता, डिलीवरी के मामले में नहीं आ सकता, प्रोडक्ट कैटेगरी के मामले में नहीं आ सकता। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो सामान आज बिचौलिए, जो सामान आरसीएम बना रही है, जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आरसीएम ने लगा दिए हैं, पूरे वेल एस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम डेवलप कर दिया है। मतलब अब कोई डेवलपिंग प्रोसेस में नहीं, डेवलप कर दिया, जिसका डिलीवरी सिस्टम, जिसका सॉफ्टवेयर सिस्टम, जिसका मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका डिपो सिस्टम, सब कुछ एस्टेब्लिश कर दिया है। और उसका व्यापार बिचौलिए भी कर रहे हैं। और बिचौलिए, हमने ज्यादातर सामान वही बनाए हैं जो बिचौलिए जिनका व्यापार कर रहे हैं। और बिचौलियों का जो व्यापार है वो है 65 लाख करोड़ रुपए का, इन्हीं सामानों का 65 लाख करोड़ रुपए का सालाना कारोबार वो लोग कर रहे हैं। और वो क्या क्या कर रहे हैं, वो नकली भी कर रहे हैं, असली भी कर रहे हैं, घटिया भी कर रहे हैं, बढ़िया भी कर रहे हैं, मिलावट भी कर रहे हैं, कच्चे में भी कर रहे हैं, पक्के में भी कर रहे हैं। वो सब कुछ उल्टा पुल्टा, उनको कोई मतलब नहीं है किसी के स्वास्थ्य से। वो कहते हैं कि ये घटिया ला के दो, ये पाम ऑयल ला के दो, वो पाम ऑयल ला के दे देते हैं। वो कहते हैं और इससे सस्ता ला के दो, सस्ता ला के दे देते हैं। वो सारा सब कुछ करके भी केवल अपने ही घर बन रहे हैं, केवल अपने ही घर बन रहे हैं। उसके विपरीत आरसीएम मिलावट का नाम नहीं, सब कुछ आपको पता है, हर चीज एक नंबर, हर चीज साफ सुथरा। और वो काम जो बिचौलिए, जिसकी वजह से 32 लाख करोड़ रुपया अपने घरों में ले जा रहे हैं, वो 32 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के आम आदमी के घर में दिलाने की जिम्मेदारी आपके अपने आप से। सिर्फ एक ही बात करें, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठेका मुझे मिला है कि उस बिचौलियों वाली व्यवस्था को उखाड़ के फेंक के और इस डायरेक्ट वाली व्यवस्था को जमा करने का, ना केवल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को बीट करने का, बल्कि ट्रेडिशनल मार्केट में भी अपना परचम लहराने का मौका हमारे हाथ में मिला है। क्योंकि हमारे पास वो सारे साधन, वो सारी सुविधाएं, वो सारे प्रोडक्ट, वो सारी लीडरशिप, वो एवरीथिंग मौजूद है, एवरीथिंग मौजूद है। अगर जरूरत है तो केवल सोच को उस दायरे में ले जाने की। क्योंकि जब तक आपकी सोच, वो कहते हैं कि एलिवेट योर थॉट, यू विल लाइफ विल बी एलिवेटेड। आप अपने विचारों को ऊपर उठाइए, जिंदगी उठ जाएगी। तो अब अपनी नजर केवल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर नहीं रखिए, अपनी नजर उस बिचौलियों से कुचले हुए बाजार पर रखिए। और उस बाजार पर नजर रखने के लिए हमें केवल, हमारे पास सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, प्रोडक्ट मौजूद है, बस हमें उस दिशा में, हम क्या गलती कर रहे हैं, हम वाइटल अचीवर वाइटल के दायरे में सोच रहा है, रॉयल्टी अचीवर रॉयल्टी के दायरे में सोच रहा है, और टेक्निकल अचीवर टेक्निकल के दायरे में सोच रहा है, और डायमंड डायमंड के दायरे में सोच रहा है।
अरे मैंने कहा हिंदुस्तान के दायरे में सोचिए और 135 करोड़ देशवासियों के बारे में सोचिए। भारत ने जो आरसीएम ने जो नारे दिए थे, स्वास्थ्य रक्षा, आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबन, ये नारा नहीं दिया था कि हम बनेंगे डायमंड, बनाएंगे डायमंड। हमें अब पूरे देश के बारे में सोचना है, उसका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। केसी जी ने आपको एक एक आंकड़ा दे दिया कि दुनिया किस तरफ, अगर दुनिया की शराब छुड़ाने का कोई तरीका है तो वो है आरसीएम, दुनिया में गुटखे छुड़ाने का कोई तरीका है तो उसका नाम है आरसीएम, पढ़े लिखे को पढ़ाने का कोई तरीका है तो उसका नाम है आरसीएम, अगर बीमारियों को भगाने का कोई तरीका है तो उसका नाम है आरसीएम, और दुनिया में बदलाव लाने का कोई सही सही तरीका है तो उसका नाम आरसीएम। और मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के आपको कहता आया हूँ कि हिंदुस्तान में आपके ऊपर अपने को भी भरोसा नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप कमाल कर सकते हैं। बस हमें उस दिशा में सोचने की जरूरत है। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बंद कर ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनियों को भी लीड कर सकते हैं। हम अंबानी को लीड कर सकते हैं, हम अडानी को लीड कर सकते हैं, हम लीड कर सकते हैं। कब करेंगे? जब हम सोचेंगे। सोच पहले आएगी, सितारे बाद में बदलेंगे। तो आज वो सोचने का वक्त आ गया है, अब वो समय काल आ गया है कि हमें उस दिशा में सोचना चाहिए, और उसके लिए जो आवश्यक बदलाव है उसके लिए हम सब जो मिलकर ही करेंगे। वो तो हम सब लोग, वैसा मैनेजमेंट हमारे पास मौजूद है, वैसी लीडरशिप हमारे पास मौजूद है, वैसी स्ट्रॉन्ग मतलब सिस्टम हमारे पास मौजूद है। बस केवल एक नई थॉट का आह्वान मैं आज करता हूँ। जैसे मैंने कभी 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाने की बात करी, 1 करोड़ डिस्प्ले वाल की बात करी, 5 करोड़ जमा उर्दू की बात करी, आज मैं 65 लाख करोड़ की मार्केट में अपना परचम लहराने की बात करता हूँ। वो बात भी हमें सोचनी चाहिए, और जब तक हम सोचेंगे नहीं हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास वो सब कुछ है भाई। प्रोडक्ट के नाम पर वही प्रोडक्ट जो बिचौलिए बेच रहे हैं वही तो हमारे पास है, सारी चीजें वही तो हमारे पास है। फिर जरूरत कहाँ है उन बिचौलियों के बाजार को खत्म करके? खत्म हमें किसी को नहीं करना है, हमें केवल अपने को बड़ा करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं? लेकिन वर्तमान काल पे जो आज का जो सब्जेक्ट है उस पर मैं वापस अपनी बात लाता हूँ। मैंने आपको आज एक थॉट दिया, हम सब लोग मिलकर उसके विचार करेंगे, और इसी तरीके से हम अपने आप को, जो केसी जी ने 10 करोड़ की बात करी वो भी पॉसिबल है, और जो वत्स साहब ने बात करी वो भी पॉसिबल है, महावीर ने बात करी वो भी पॉसिबल है। देखो अभी जो समय चल रहा है, थोड़ा सा मैं ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर कुछ चीजों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। बीमारी के मामले में हम चारों तरफ से इन परिस्थितियों से घिरे हुए हैं। मैंने आपको बैठते ही शायद बताया कि नहीं बताया, भिलवाड़ा में जब मैं आके मतलब नए मकान में जब शिफ्ट हुआ तो मेरे चारों तरफ कोई हॉस्पिटल नहीं था, लेकिन आज 100 हॉस्पिटल है। और ये सारे वो कारण है जिससे स्वास्थ्य एक तरफ से संकट की तरफ जा रहा है। स्वास्थ्य संकट में होने का कारण अनेक है, अनेक है, एक नहीं अनेक है, अनेक है। हम स्वास्थ्य संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में आरसीएम के स्वास्थ्य प्रोडक्ट हमारे लिए वरदान होते हैं, और हम रोजाना ये जहर खा रहे हैं। हम बीमारियों में, बढ़ती हुई बीमारियां हमारे तरफ, ये सब तथ्य हमारे सामने है। ये सारे तथ्य हमारे सामने है कि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और जो दवाइयां हैं वो इम्पैक्ट छोड़ती जा रही है अपना। दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट हैं, और साइड इफेक्ट में वो फिर नई दवाइयां लो। वो ऐसे में फिर ये भी कोरोना और आए। और सबसे जरूरी क्या हो गया? सबसे जरूरी हो गया अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, अपने स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करना, जो कि आरसीएम ने पहले ही दे दिया। तो इस महामारी में हमारी क्या जिम्मेदारी है? जो मोटी मोटी जिम्मेदारी है वो आप सब लोग सोशल मीडिया के तौर पे जानते हैं, और मोटी मोटी जिम्मेदारी, जो बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस अपने व्यापार को इस तरह से फैलाएं कि देश उन परिस्थितियों से उभर सके। देश अर्थव्यवस्था की परिस्थिति, भाई अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे और हम सब लोग मिलकर विचार करेंगे तो देश के ऊपर जो कुछ भी आया, सरकारें रोजगार नहीं दे सकती, सरकारें गरीबी नहीं मिटा सकती, सरकारें गरीबों की मदद कर सकती है लेकिन गरीबी को मिटा नहीं सकती। लेकिन आरसीएम गरीबों की मदद नहीं करता है, आरसीएम गरीबी को मिटा देता है। और गरीब रहना कोई परिस्थिति नहीं है, गरीब रहना किसी का डिसीजन है। बस उस डिसीजन को बदलने के लिए हमें वैसा एजुकेशन सिस्टम, वैसा वातावरण, माहौल बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। केवल बीमारी को भगाने की जिम्मेदारी नहीं है, उससे भी बड़ी बीमारी गरीबी को भगाने की हमारी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी हम सब लोगों को मिलकर उठानी चाहिए कि हम एक ऐसा माहौल का निर्माण करेंगे कि भारत का आम से आम, क्योंकि माहौल, लीडर माहौल बनाता है, लीडर माहौल बनाता है, और इंसान उस माहौल के हिसाब से अपने को, माहौल बनाने का काम लीडर का होता है। आम आदमी अगर माहौल बना देगा तो फिर लीडर और आम आदमी में अंतर क्या रहेगा? तो इस मतलब जो ये महामारी है इसमें हमारी जिम्मेदारी है।
और एक जिम्मेदारी मैंने आपको बताई, लेकिन ये छोटी मोटी जिम्मेदारियां जो कि आप सब लोग जानते हैं, बस मैं केवल उनको रिवाइव कर रहा हूँ। वैसे आपने अगर हमारे कपूर साहब की ट्रेनिंग अटेंड की हो तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही स्पेशलिस्ट के तरीके से इनको बता रहे हैं। फिर ईसा मैडम ने अभी बहुत ही शानदार ट्रेनिंग लेके इस सारी चीज़ों को, मैंने ईसा मैडम के प्रेजेंटेशन में से ये लिया है, तो केवल आपको याद दिलाने के लिए ये तस्वीरें केवल पर्याप्त है। ये सब हमें करते रहना है और अपनी टीम को ऐसा याद दिलाते रहना है कि ये हमें सबको करते रहना है और अपनी अच्छी डाइट लेते हुए रहना है। ये सारी चीज़ें हमें करते रहना है। लेकिन ये सारी चीज़ों के साथ साथ में जो कि आरसीएम ने अपने मूल उद्देश्यों में जिन 3 चीज़ों का नाम लिख दिया है, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नए भारत का निर्माण, तो अब वो वक्त भी आ गया, अब बिखरने का नहीं, निखरने का समय आ गया। देखो, अंडे के 2 अवस्था होती है, अगर वो बाहर की चोट से टूट जाए तो उसके अंदर जो जिंदगी है वो खत्म हो जाती है, लेकिन जब वो खुद फूटता है तो एक नई जिंदगी लेके आता है। और ये आप लोगों ने और हम सब लोगों ने और समय ने प्रूव किए दिया है कि जब से कोविड लागू हुआ है, हमने बिजनेस को लगातार ग्रोथ दिए, 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 और हर काल में, हर हाल में, हर माहौल में हमने ग्रोथ दी है। अब ये नई फिर परीक्षा की घड़ी आई है, उसमें हम बहुत सारी चुनौतियों के बीच में हैं और हमेशा चुनौतियां ही हमें निखारती है। चुनौतियां 2 ही काम करती है, या तो निखेर देती है या नखेर देती है। तो अब हम स्वास्थ्य रक्षा पर भी, और आरसीएम ने स्वास्थ्य रक्षा पर अनेक प्रोडक्ट दिए हैं, एक से एक, चाहे वो हमारी न्यूट्रिशन सीरीज हो, चाहे वो हमारी एग्रीकल्चर सीरीज हो, चाहे वो हमारी दूसरी डेली यूज के प्रोडक्टों की सीरीज हो, चाहे हमारा काम आने वाला हेल्थ गार्ड का प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, हमारा हर प्रोडक्ट घर में जब एंट्री लेता है तो वो स्वास्थ्य की गारंटी देता है और बीमारी को घर से बाहर निकालने का तरीका देता है। जैसे सूरज जब घर में घुसता है तो अंधेरे को भागना पड़ता है, वैसे आरसीएम के प्रोडक्ट जब घर में आते हैं तो बीमारियों को घर से भागना पड़ता है। लेकिन मैं कुछ ऐसे अहम प्रोडक्टों के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ जो शब्द आजकल बहुत पॉपुलर है, इम्यूनिटी, जो कि इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के मामले में रामबाण है, जो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के मामले में सर्वमान्य है। हमारे सारे शास्त्र, सारे आयुर्वेदा और सारी नॉलेज इससे भरी पड़ी है कि ये प्रोडक्ट स्वास्थ्य को, और उसमें जो सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है काढ़ा। मैं आपको पूरे गर्व के साथ और पूरी घमंड के साथ में कहना चाहता हूँ, मेरी आत्माराम कसावा जी से बात हुई, उन्होंने कहा सर ये काढ़ा जो है, इस काढ़े की वजह से मेरी टीम में जितने भी लोग कोविड के पेशेंट हुए उसमें से केवल एक आदमी ने बात नहीं मानी, वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, बाकी 100% लोगों को मैंने इस काढ़े की वजह से, और उस दिन के बाद में मैंने इस काढ़े का सेवन नियमित चालू कर दिया। पहले मैं थोड़ा सा तरीका नहीं जान रहा था, मात्रा बहुत थोड़ी सी लेनी है, पानी गर्म करना है, क्योंकि टेस्ट बड़ा कड़वा है, तो आप क्या ज्यादा डाल देते तो वो कड़वे के ऊपर सुपर कड़वा हो जाता है। थोड़ी सी मात्रा लेनी, पानी गर्म करना है, 1/3 रखना है और पूरे अच्छी तरह से उसको निचो के छान के, और ये पानी शिप करके पीना है। दिन में 2 बार ये पीने का मतलब है, और ये बात मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, हवा में नहीं कह रहा हूँ। अगर आत्माराम जी इस मीटिंग में बैठे हो तो वो बता सकते हैं, लेकिन ये काढ़े के सेवन से उन्होंने अपनी टीम के जितने भी पेशेंट थे, सब पेशेंटों को कोविड, देखो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, कोविड को आने से हम नहीं रोक सकते, आने से रोकने के लिए मास्क है, वो सब कुछ है, उसके बावजूद भी वो आ जाता है, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसी क्षमता डेवलप कर सकते हैं। और उसमें मैं पूरे हिंदुस्तान के एक एक साथी से बहुत विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में आपके घर में एटलीस्ट मिनिमम 2 टाइम इस काढ़े का उपयोग, अभी आप ना तो इसका टेस्ट देखें, ना इसकी बिजनेस वॉल्यूम देखें, अभी ये मस्ट कंपल्सरी कर दें। और मैं सभी, देखो मैं आपको इस बात से डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये परिस्थितियां बहुत जल्दी से गायब नहीं होने वाली। ये परिस्थितियां धीरे धीरे, हमें एक परिस्थिति जाएगी, दूसरी परिस्थिति आएगी, लेकिन अब दवाइयां फेल होने वाली है। ये मैं आपको आज एडवांस में बता रहा हूँ ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर कि दवाइयों का सिस्टम फेल होने वाला है। हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, और उस मामले में आप अगर जब कोई परिवार के मुखिया है तो पूरे परिवार की हैबिट, जैसे सुबह पेस्ट करने की हैबिट है, सुबह स्नान करने की हैबिट है, सुबह चाय दूध पीने की हैबिट है, वैसे अपनी हैबिट में शामिल करिए कि ये काढ़ा 2 बार नहीं तो 1 बार परिवार का हर सदस्य अपने अपने रुचिकर तरीके से बनाकर थोड़ी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में मस्ट कंपल्सरी के तौर पर, ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपको कि आरसीएम परिवार में अगर बीमारी आती है
तो वो पूरे परिवार के ऊपर एक दब्बा लगता है, क्योंकि हमारे पास एक प्रोडक्ट है और वो स्वेच्छा काढ़ा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, और आप इस काढ़े का प्रचार प्रसार करिए, अपने पड़ोसियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताइए, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी काढ़ा नहीं है। ये कई बार क्या होता है कि सोशल मीडिया के थ्रू हमें कई मिस हैपनिंग्स कई मिल जाती है कि ये वो काढ़ा है तो ये हो जाता, वो हो जाता, लेकिन ये कोई वैसे काढ़ा नहीं है। ये चुनिंदा जड़ी बूटियों और मसालों से बनाया गया है, और आप अगर इसकी पूरी डिटेल में जाएंगे तो आपको ये हर तरीके से, मतलब सर्दी और खांसी में राहत दिलाता है, एंटीऑक्सीडेंट के गुण मौजूद है, शरीर के शुद्धिकरण में, पेट कम करने में प्रभावी है, तनाव निवारक है, इम्यूनिटी बूस्टर है, और बुखार से, मतलब इतने सारे काम में ये काढ़ा आपकी मदद करता है, आपको लाभ पहुंचाता है। अगर नियमित रूप से अब इन दिनों में हम अपनी, जब भाई नए जीवन काल में, नई परिस्थितियों में, नई दिनचर्या, नई जीवनचर्या का हमें अपनाना चाहिए, और उसमें आपको कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी इसकी नहीं लेनी है, लेकिन अगर डेली का इंटेक आपकी बॉडी में इसका जाता रहेगा तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारे परिवार की एक तरह से इंश्योरेंस होगा। ये कितने ज्यादा, मतलब यूरिक एसिड के मामले में, रक्त मतलब ब्लड शुगर के मामले में, त्वचा के और मोनोपोज के, ये मतलब इतने सारे कामों में अगर ये काढ़ा मदद करता हो, और अगर हम दिन में एक बार इसको सेवन करते रहें तो कितनी अच्छी बात होती है। इसकी हर तरह से, मतलब ये आपको कोई काम नहीं करना, सिर्फ पानी में बॉईल करना है और अपना काम हो गया। सब प्राकृतिक बनाओ, कोई कृत्रिम चीज इसमें नहीं है, कोई मिलावट इसमें नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके शरीर को किसी तरह का साइड इफेक्ट या इफेक्ट। हाँ, थोड़ा सा टेस्ट के मामले में आपको जो कड़वाहट है उसके लिए आप क्वांटिटी को कम से कम करें, पानी को बॉईल करें ज्यादा से ज्यादा, और 1/3 जब पानी रह जाए तो सिप करके थोड़ा थोड़ा पी लें। आपके लिए ये बहुत बड़ा वरदान बनेगा। इसके उपयोग करने का जो तरीका है, मतलब सभी, मतलब अभी तो मैं किसी को भी ये नहीं कहूंगा कि आप नहीं लें, बीमार पड़ते हैं नहीं पड़ते हैं, कम से कम ये काल जब तक ना गुजर जाए, जब तक हम हर घर में इसको उपयोगी बना दें, और बिल्कुल 100 मिलीलीटर पानी, 1 कप पानी लेके उसको 1/3 कर लें, और साथ में जितना भी पानी अपने घर में पीने के यूज आ रहा है उसमें, मतलब हमने तो नियम बना लिया है कि ये पानी की बोतल आएगी तो उसमें ये ड्रॉप डालेंगे ही डालेंगे, तो आप 4 ड्रॉप एक बोतल में मैं इस्तेमाल करता हूँ। आप अपनी रुचि के हिसाब से कम ज्यादा ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ये चाहे वो चाय लेते हैं चाहे सब्जी लेते हैं, हर में ये ड्रॉप इस्तेमाल करना अभी, मतलब अभी का जो समय काल चल रहा है, कहते हैं हर काल की, जैसे सर्दियां आती है तो आप सर्दियों के कपड़े निकाल लेते हैं, गर्मियां आती है तो आप अपने एसी वगैरह की मेंटेनेंस करवा लेते हैं, और जो भी समय आता है, जैसा सब समय धूप में जाते हैं तो छाता लेके जाते हैं, बारिश में जाते हैं तो बारिश की तैयारी करके जाते हैं, वैसे ही अभी जो पीरियड चल रहा है उस पीरियड में ये जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, देखो मैं तो कहता हूँ कि गॉड प्लान है, कैसे ये प्रोडक्ट पहले आए और बाद में, मतलब कैसा, मतलब आरसीएम परिवार को कितना धन्यवाद अदा करना चाहिए कि हमारे लिए वैसे प्रोडक्ट, भाई ये प्रोडक्ट हम पहले बाजार से लाने पड़ते थे, वो हम बाजार में काढ़ा ढूंढ रहे थे, पता नहीं था, तकलीफ पा रहे थे, टेंशन में, तो टेंशन लेता था कि यार काढ़ा कौन सा लाऊं, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, कौन सा ठीक रहेगा, कौन सा ठीक नहीं रहेगा, ठीक रहता भी है कि नहीं रहता, ये सारे टेंशनों से मैं गुजर रहा था, और आरसीएम ने काढ़ा लॉन्च कर दिया। हमें तो बिल्कुल सारे टेंशन, हमें तो पता है कि आरसीएम में आया है, सब क्वालिटी बढ़िया आई है, कोई ना रेट का टेंशन, ना क्वालिटी का टेंशन, ना कोई और बात का टेंशन कि ब्रांड कौन सा लूं, कीमत कौन सी दूं, क्या करूं, कोई सारे टेंशनों से बाहर करके यही तुलसी ड्रॉप हम पहले बाहर से ले रहे थे, लेकिन उससे बेटर क्वालिटी की तुलसी ड्रॉप, बस अब हमें अपनी दिनचर्या और जीवनचर्या का हिस्सा इस तरह के प्रोडक्ट को बनाना है। मैं इनकी डिटेल में आपको नहीं समझाना चाहता, क्योंकि आप सारे लोग लीडर्स हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, बस अभी आपका काम है कि ये प्रोडक्ट के बारे में जानना नहीं है। हाँ, वो जो हमारी आदत है, टारगेट महीना, हमारी आदत है ऑफर का तरीका, ये अभी वो समय नहीं चल रहा कि आप टारगेट के महीने में दौड़े, ऑफर के महीने में दौड़े, बिजनेस वॉल्यूम की तरफ दौड़े। अभी ये समय चल रहा है कि हर घर में ये प्रोडक्ट मस्ट कंपल्सरी तौर पे यूज हो। ये एक मुखिया का आदेश है, और मैं परिवार का मुखिया होने नाते आपको ये आदेश करता हूँ कि ये प्रोडक्ट आपके घर में यूज होने चाहिए, कि बिल्कुल होने चाहिए। ये सब तरह से सर्वगुण संपन्न ये तुलसी है, और ये तो मतलब त्रिकारा जो पंच तुलसी की जो ड्रॉप है ये बहुत असरदारक है, क्योंकि ये हर तरीके से उस तरीके से बनाई गई है। ये आपको मतलब गर्म पानी में चाय के तरीके से ले सकते हैं, सादे पानी में ले सकते हैं, बल्कि मैं तो इवन जो हम खाने की सब्जी बनाते हैं उस सब्जी में भी मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, और भी जहां जहां में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप करें। और एक तरीका और इस्तेमाल करते हैं कि सोते टाइम आपके पिलो पर 1 ड्रॉप अगर आप कर देंगे तो वो आपकी शायद नींद की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगी।
तो मैं उस तरीके से, और एक ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, मैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके बीच में शेयर नहीं करके आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि समय हुआ कि गिलोय तुलसी का जो रस है, ये देखो, आपको हर चीज में टेस्ट को नहीं ढूंढना है, हर चीज में बेस्ट को ढूंढना है। और ये तीनों जो प्रोडक्ट है जिनकी जानकारी मैं आज आपको दे रहा हूँ, अभी हमारे बाकी के सारे प्रोडक्टों के साथ में हमारी दिनचर्या के और जीवनचर्या के ये मस्ट कंपल्सरी हिस्से बन जाने चाहिए। जैसे मैं परिवार का मुखिया होने नाते के आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप भी अपने परिवार के मुखिया होने के नाते एक बार अपने पूरी परिवार को बिठाकर उनको बताएं कि ये अभी के काल में और अभी के हाल में ये सारे प्रोडक्ट हमें यूज करने ही करने हैं। ये जो गिलोय तुलसी का जो रस है, ये नीम, गिलोय और तुलसी के अर्क से के मिश्रण से बनाया गया है, और दोनों के बारे में आप बहुत बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छी। की गिलोय के बारे में आजकल मतलब कि गिलोय को राष्ट्रीय औषधि, राष्ट्रीय जड़ी बूटी या औषधि के रूप में भी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, और गिलोय के बारे में काफी अच्छे आर्टिकल्स वगैरह भी आ रहे हैं। और गिलोय मतलब अपने आप में एक अमृत पेय के रूप में सिद्ध हो रहा है, तो इसलिए ये इम्यूनिटी बूस्टर, क्योंकि ये एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है जो हमेशा के लिए आपके लिए उपयोगी है। तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी डिटेल आपके साथ में है, तो ये कितने इलाज के काम आता है। और आपके, और ये तीनों के तीनों जो प्रोडक्ट है ना, मतलब मैं धन्यवाद दूंगा मतलब आरसीएम की उन परिस्थितियों का जब ये प्रोडक्ट आए। मतलब मैं तो प्रियंका का रोल मानता हूँ इसमें, मेरी जानकारी में प्रियंका का रोल है, तो मैं प्रियंका को धन्यवाद दूंगा। और मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि वो इस तरह के प्रोडक्ट लाती है जो मेरी रुचि के होते हैं। ये प्रोडक्ट, ये मेरी प्रायोरिटी के प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि मैं हेल्थ को प्रायोरिटी देता हूँ। और इस तरह के प्रोडक्ट हम इधर उधर से ढूंढते रहते थे, वो प्रोडक्ट हमारे अपने परिवार में आ गए। तो अब आप देखेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में ये मददगार है, प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, रक्त के शुद्धिकरण में मदद करता है, हर प्रकार की बुखार में मददगार है, ब्लड शुगर में फ्री रेडिकल्स को नष्ट करने में, तनाव को कम करने में, पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मददगार है, इन्फ्लेमेशन को कम करने में मददगार है, और त्वचा की रक्षा करने में मददगार है। और श्वसन, जो आज की तारीख में कोविड की जो मेजर प्रॉब्लम्स है, श्वसन संबंधी समस्याएं, उनमें ये मददगार है। और ये पूरी की पूरी तरह से शुद्ध नीम, गिलोय, तुलसी का रस से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, और परिपक्व सामग्री का इस्तेमाल आपके स्वास्थ्य के लिए, और पूरा हर तरीके, मतलब आरसीएम में होने का मतलब हमें उसको देखने की जरूरत, क्योंकि अब हम आरसीएम की पूरे प्रोसेस को समझ चुके हैं। हमें ये देखने की, जब आरसीएम में कोई प्रोडक्ट आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी माँ के द्वारा बनाया गया भोजन है, अब इसको ना तो मुझे कहीं टेस्ट करना है, ना मुझे उसको कहीं जांच करना है, ना मुझे उसको कहीं कंपेयर करना है। बिल्कुल मैं इतना आश्वस्त हूँ आज की तारीख में, जैसे माँ के भोजन को ना तो हम बाजार के भोजन से तुलना करते हैं, ना किसी प्राइस के मामले में, ना क्वालिटी के मामले में, ना टेस्ट के मामले में। माँ के भोजन में वो सारी बातें होती है जो भगवान के भोजन में होती है, अमृत में होती है। उसी तरह से आरसीएम के प्रोडक्ट माँ के प्रोडक्ट हैं, और उनमें वो सारी बातें होती है। तो इसलिए हमें वो सारे के सारे प्रोडक्ट बिल्कुल 100%, और अभी ना तो बीमार होने का इंतजार करना है, ना बुखार होने का इंतजार करना है। अभी हमें जब तक ये काल चलता है, कंपल्सरी तौर पे आप अपनी हैबिट में, अपने परिवार की पूरी हैबिट में इन सारी चीजों का इस्तेमाल करने के साथ साथ, अब जो आखिरी प्रोडक्ट में आपके बीच में, प्रोडक्ट तो हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं लिमिटेड प्रोडक्टों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आज आपको कहा कि 65 लाख करोड़ का ट्रेडिशनल मार्केट बिचौलियों के सिस्टम से काम कर रहा है। ढेरों ब्रांड एलोवेरा जूस लेके आ रहे हैं, ढेरों ब्रांड अलग अलग तरीके की चीजें लाकर अलग अलग तरीके के दावे कर रहे हैं, ढेरों चीजें आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं। उन सब के बीच में जब आरसीएम का ब्रांड उसके ऊपर लग जाता है, तो क्वालिटी, गुणवत्ता और प्राइस, हर चीज के मामले में वो अपने आप ही, जैसे मैं तो आरसीएम के ब्रांड को आईएसओ सर्टिफिकेट देता हूँ खुद ही। जैसे आईएसओ का ठप्पा लग गया ना कि यार अब क्या चेक करना है, एफएसएसआई का ठप्पा लग गया तो क्या चेक करना है, मेरे लिए तो आरसीएम का ठप्पा लग गया तो वो एफएसएसआई के ठप्पे से भी बड़ा ठप्पा है, और वो दूसरे ठप्पे से भी बड़ा ठप्पा है, क्योंकि वो माँ का ठप्पा लग गया है। और माँ के ठप्पे लगने के बाद में प्रोडक्ट के कंटेंट क्या देखने, इंटेंट देखना है, क्योंकि वो आरसीएम लेकर आया है और हमारे स्वास्थ्य रक्षा के लेकर आया है। बस इसको हमें अपनी हैबिट में, वो सब हम भी समझ चुके हैं, लेकिन अब ये बेचने की बात नहीं है, ये हैबिट की बात है। अभी हमें इन सबको हैबिट में लेना है और जन जन तक इनको फैलाना है, क्योंकि ये समय काल की मांग है, समय काल की पुकार है कि अभी जो मैंने शुरू में परिस्थितियां आपको बताई है कि बीमार होने के 1000 कारण पहले ही मौजूद थे, बीमार होने की 1000 परिस्थितियां पहले ही मौजूद थी, उसमें ये कोविड का संकट ने हमें केवल अवेयरनेस क्रिएट की है।
कि अब आप जाग जाओ। कोविड ने और कुछ नया नहीं किया कि अब आप जाग जाओ, क्योंकि आगे इससे भी कुछ बड़े संकट आ सकते हैं। आप सबसे पहली प्राथमिकता पर, और इसमें एक वीडियो बहुत बड़ी मदद करेगा आपको। एक वीडियो अमेरिका में वायरल हुआ है जिसमें एक अमीर आदमी की डेथ हुई, तो उसने अपने दोस्त को बुलाया और उसको सारी संपत्ति उसको विल करी और उसको बोला, मतलब वो वीडियो सोशल मीडिया में खूब घूम रहा है कि तुम इन नोटों को सारी जगह बिखेर दो और सबको एक ही संदेश दो, ये नोट कोई काम के नहीं है। जिस चीज की जरूरत थी उसका मैंने ध्यान ही नहीं किया, मैं तो उसके प्रति बहुत लापरवाह रहा। लेकिन अब हमारे पास वक्त आ गया कि हम स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना रहें और जिन प्रोडक्टों को अपनी जिंदगी का, जैसे कहते हैं लीडर मैक्स द हैबिट और हैबिट मैक्स द फ्यूचर, तो अब हमें वो आदतें बनानी है जिससे हम अपने परिवार को स्वास्थ्य दे सकें, अपने समाज को स्वास्थ्य दे सकें, अपने दायरे को स्वास्थ्य दे सकें, अपने इर्द गिर्द को स्वास्थ्य दे सकें। और वो स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले जो अहम प्रोडक्ट, जिन्हें मैं माँ की प्रोडक्ट, गॉड की प्लानिंग कहता हूँ, वो प्रोडक्ट हमारे बीच में है। उनकी नॉलेज देने की भी मेरे ख्याल से आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पीडीएफ पे इनकी जानकारी आती रहती है। लेकिन कई बार हम इनको केवल बिजनेस वॉल्यूम के दायरे में देख लेते हैं, कई बार हम इनको रॉयल्टी के दायरे में देख लेते हैं, कई बार हम इनको टेक्निकल के दायरे में देख लेते हैं, कई बार हम इनको महीने के टारगेट के दायरे में देख लेते हैं। फिर इनके ऊपर नजर करते हैं कि मेरे टारगेट में ये काम करेगा नहीं करेगा, मेरी रॉयल्टी इससे आएगी नहीं आएगी। अब वो सारे दायरे से बाहर निकलकर अभी एक दायरा है मानव जाति की सहायता करने का दायरा, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा का दायरा, अपनी खुद की नई आदतें निर्माण करने का दायरा। उस दायरे में जाकर इन प्रोडक्ट्स को अपनी डेली हैबिट्स में बहुत लेस क्वांटिटी में आपके साथ इनकी कंजम्पशन होती है। तो एलोवेरा जूस जो कि एक बेहद ही लोकप्रिय पेय है, जो कि आपको लीवर को स्वस्थ रखने में मददगार है, शरीर के शुद्धिकरण में मददगार है, विटामिन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर है, पाचक एंजाइम को कार्य करने में मददगार। ये सारी चीजें आज की तारीख में कितनी जरूरी है। अल्ट्रा वायलेट रेज की से त्वचा की रक्षा करता है और शरीर के पीएच लेवल को, सुबह धूप में 15 मिनट धूप में बैठे और एलोवेरा का जूस लगा के बैठ जाएं, आपको बहुत अच्छा विटामिन डी भी मिलेगा और आपका इम्यूनिटी भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा। वहां पर भी इस एलोवेरा की जरूरत होती है। और ये मतलब बेहतरीन से, मतलब ये तो खैर बताने की जरूरत नहीं है, ये सब ISO सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है। मेरे लिए तो ये RCM सर्टिफाइड है, उससे ऊपर का कोई सर्टिफिकेट मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। तो आपको ये तो मेरे ख्याल से अब आपको भी इतना तो बिलीव होने लग गया कि RCM का ठप्पा लगा है, इसका मतलब सारे ठप्पे पहले ही लग चुके हैं। माँ का ठप्पा लगा है, इसका मतलब सारे ठप्पे। तो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए और शरीर के हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए 30 ml डेली आप पानी में मिलाकर खाली पेट दिन में 2 बार सेवन करें। तो ये सारी चीजें हम सेवन नहीं करेंगे तो आने वाले दिन हमारे लिए कुछ ऐसे परेशानी भरे वाले ना हो। बस इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं फिर अपनी तरफ से पुनः विनम्र निवेदन करूंगा और आदेश करूंगा, दोनों साथ साथ करूंगा, कि हम सब लोगों को इन प्रोडक्टों के प्रचार प्रसार पर बिजनेस वॉल्यूम के दायरे में रहकर बात नहीं करनी है, पिंड के दायरे में बात नहीं करनी है। इन प्रोडक्टों के प्रचार प्रसार का ये समय मानव जाति के लिए वरदान बनने का समय है। और अपने RCM परिवार में एक भी खबर, मतलब देखो पहले के काल में जब कोविड का फर्स्ट फेज था तब मेरे पास एक भी सिंगल भी न्यूज नहीं आई कि RCM परिवार में किसी को कोविड हुआ। और जिस बदलाव की बात वत्स साहब ने कही, जिस टेक्नोलॉजी की बात चाहे महावीर ने कही, केसी जी ने कही, हमें वक्त के साथ अपने आप को बदलना है और वक्त बदलता नहीं है तो फिर हमारी परिस्थितियां ऐसी बन जाती है। इसलिए अब हमें बदलना, चाहे हेल्थ की हैबिट्स के मामले में हो, चाहे बिजनेस की हैबिट्स के मामले में हो, चाहे मीटिंग के मामले में हो और टेक्नोलॉजी के मामले में हो, हर मामले में अपने बदलाव को एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ कि RCM हिंदुस्तान के लिए, देखो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के लिए हम रोशनी, चारों तरफ अंधेरा है, पूरी दुनिया में मायूसी छाई हुई है, पूरी दुनिया में अंधेरा छाया हुआ है और रोशनी अगर कहीं दिखाई देती तो वो आपके माध्यम से, RCM परिवार के माध्यम से दिखाई देती है। बस हमारे पास वक्त है, हम अपनी रोशनी को इतना ऊंचा करें, इतनी ऊंची उठाएं कि पूरी दुनिया के अंधेरे को मिटा सकें, भारत के अंधेरे को मिटा सकें, सरकार के अंधेरे को मिटा सकें, परिस्थितियों के अंधेरे को मिटा सकें। हम अंधेरे में उजाला बनकर उभरें,
ताकि जीवन में एक नया प्रकाश हमारे जीवन में, न केवल हम हमारे जीवन की उन्नति की बात करें, न केवल हमारी कामयाबी की उन्नति की बात करें, हम संपूर्ण मानव जाति की उन्नति की बात करें। मानवता संकट में है, उनके पास में वत्स साहब जैसे ट्रेनर नहीं है, उनके पास महावीर जी जैसे मोटिवेटर नहीं है, उनके पास केसी जी जैसे गाइड नहीं है, उनके पास नहीं है। आपको ही उनकी जिंदगी में प्रवेश करके उनकी जिंदगी को रोशनी से भरपूर करना है। अपने दायरे से बाहर निकलकर, डायरेक्ट सेलिंग के दायरे से बाहर निकलकर पूरी मानव जाति को का बीड़ा अपने जिम्मा लेना है। अभी समय भारत के कल्याण का और विश्व कल्याण का समय है, हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बीसी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार आपने बताया प्रोडक्ट्स के बारे में, आरसीएम प्रोडक्ट्स के बारे में, कि ये क्यों जरूरी है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज साथियों गुरुदेव की तरफ से, बीसी सर की तरफ से, कि हमें ये प्रोडक्ट्स, ये समय ये बीवी को और सब चीजों का नहीं है, अपने आरसीएम परिवार की सुरक्षा का है और उसको गाइड करने का है, और अपने जो परिवार है उसको सेफ रखने का है। स्टे एट होम, स्टे सेफ का समय है। तो साथियों, आज की मीटिंग अब अंतिम दौर की तरफ बढ़ रही है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को बहुत बहुत शानदार नॉलेज की प्राप्ति हुई होगी। जैसे कि वत्स साहब ने आज बहुत जबरदस्त हम लोग को सबको नॉलेज दी, हम लोग को बताया कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ हैं, अपने आप को भापिए, अपने आप को समझिए, उससे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए। बहुत जरूरी है। क्या हम फेलियर माइंडसेट से जी रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड माइंडसेट से जी रहे हैं, या कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट से जी रहे हैं, या ट्रांसफॉर्मेशनल माइंडसेट से जी रहे हैं? ये बहुत जरूरी है। चेक करिए और अपने आप को बदलिए। ये बदलाव का समय है, और जो परिस्थिति है उसको अडेप्ट करिए और उसके साथ जिंदगी का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्च सर, बहुत बहुत शुक्रिया बच्च सर। हमें केसी सर ने बहुत शानदार हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज रखी, हम अपॉर्चुनिटीज का भंडार रख दिया है। ये अपने आंकड़ों से, केसी सर आप सबको मालूम ही है, मशहूर है अपने आंकड़ों के लिए और मास्टर ऑफ सिस्टम है। तो जब इनसे कुछ समझने को मिलता है, आंकड़ों के द्वारा मिलता है, और बहुत क्लियर और सटीक मिलता है और बहुत स्पष्ट मिलता है, और उससे मालूम चल जाता है कि केसी सर का हिंट क्या है। तो आज मुझे ये मालूम चला कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, और हम बात कर रहे हैं कोविड की। क्यों बात करनी है कोविड की जब अपॉर्चुनिटीज है? तो अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें, छोड़िए मीडिया साथियों। आरसीएम की वेबसाइट पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, न्यूट्रीचार्ज की वेबसाइट पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, गामा के पास बहुत सारा कंटेंट है, गुड डॉट के पास बहुत सारा कंटेंट है। ये समय है अपने आप को डेवलप करने का, नए रास्ते की तरफ बढ़ने का, नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने का। हिट द गोल, एम द गोल, बहुत जरूरी है साथियों। एंड योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, बहुत जरूरी है साथियों। ये सिर्फ वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है साथियों, हर एंगल से आप सोचिए। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, चाहे वो किसके साथ आप अपना कार्य कर रहे हैं, किसके साथ आप अपना काम कर रहे हैं। तो केसी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। महावीर सारंग जी की बात करना ही मतलब कुछ अनोखे ही हैं। ये बहुत सटीक बोलते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, और मतलब दिमाग की बत्ती खोल देते हैं। तो ये बात बोलते हैं, मतलब लोग सोचते हैं बोले क्या, ये कुछ समझ में नहीं आई। जब बाद में लोग समझते हैं तो समझ में आती है, हाँ यार ये तो बहुत ही गजब बोल गए। अगर हम इतनी सी चीज पालन कर लें तो बहुत अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। और मार्च में उन्होंने करके भी दिखा दिया साथियों। ये आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने पहले ही बोल दिया था ये होगा और होके रहेगा, और हो गया। आज वो सफायर हैं। तो साथियों, ये हमारे टॉप एंड लीडर्स हैं। सोचिए आपके पास कितना शानदार मेंटोरशिप है, इसका भरपूर फायदा उठाइए। आप अभी अपना माइंड डाइवर्ट मत करिए। ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए ही था। ये प्रोग्राम लगातार ऐसा प्रोग्राम आप लोग के बीच में आते रहेंगे, जिससे आप अपना माइंडसेट, आपका जो सोचने की शक्ति है, फोकस रहे और अपने आप को ग्रोइंग एटमॉस्फेयर में रखें। गुरुदेव ने आपके सामने ऑलरेडी बोल दिया है, प्लीज ये प्रोडक्ट्स को आप सेवन करते रहिए, इनका यूज करते रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आज की इस मीटिंग में आने के लिए। मैं बीसी सर का, केसी सर का, वत्स सर का और महावीर जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप सबका, पूरे हिंदुस्तान का, आज यूट्यूब में भी हमारे बीच में मेरे ख्याल से 2,500 से 3,000 लोग देख रहे हैं। यहाँ पर भी पूरे भरे हुए हैं 1,000 लोग। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, आपके लिए बहुत शानदार कंटेंट हम लाते रहेंगे। मैं भगवत से रिक्वेस्ट करूंगा, भगवत प्लीज कम ऑन स्टेज एंड प्लीज
sum up the meeting. Thank you everyone. बहुत बहुत धन्यवाद JRC. बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित सर, और सारे गुरुजनों को बहुत ही बहुत धन्यवाद, और सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज वाकई में सबने बता दिया कि आज मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, आज हनुमान जयंती है और हमारे सिस्टम के अंदर हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हनुमान है जो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हमें संजीवनी के रूप में वो सारे प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकते हैं। हो सकता है वो शब्दों से हमारे साथ हो सकता है वो किसी और माध्यम से हमारे साथ में हो, लेकिन हमेशा हमारे साथ आसपास बने हुए हैं। बस आपके एक कॉल की जरूरत है, आपको एक बार दिल से पुकारना है और वो आप लोगों के बीच में होंगे, हमेशा आपका हौसला बढ़ा रहे होंगे और साथ ही साथ आपको वो तरीका दे रहे होंगे जिससे कि हम उस पथ पर आगे जा सके जहां से कि हम सारे लोगों को सुरक्षित लेके आ सके एक प्लेटफॉर्म पे। तो वो सारी चीजें आज हमारे सिस्टम का हिस्सा है साथियों, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे अगर आज वर्ल्ड सर्वे की भी बात करें तो जहां पे धर्म और आस्था के ऊपर लोगों का सबसे बड़ा बिलीव है, और वहां पे छोटी मोटी बीमारियां हमारे पास भी नहीं आती, क्योंकि हम बहुत ही बड़े आस्तिक लोग हैं और हर चीज के अंदर अपने लिए कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी निकाल ही लेते हैं। और वो जब पॉजिटिविटी जब हमारे बीच में आती है, जैसा कि अभी महावीर सर ने एक किस्सा शेयर किया था, आप सब लोगों को पता है कि जो 2.5 महीने थे वो 14 साल में कन्वर्ट हो गए। तो ये बिलीवनेस सिर्फ हम हिंदुस्तानियों के पास ही होता है और कहीं नहीं होता साथियों, और इस पे हम बहुत अच्छे से काम भी करते हैं। और आज हमारे साथ में जो पूरे एंटायर लीडरशिप है, आज कंपनी मैनेजमेंट हमारे साथ में, तो सारे लोग आज हमारे साथ लगे हुए हैं। आपका हो सकता है कि जन्म स्थान कहीं भी हो, लेकिन आपकी जो कर्मभूमि आरसी में हमेशा आपको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट लाके देती रहे और वो प्रोडक्ट आपके लिए हमेशा स्वस्थ रखने में आपको हमेशा साथ देते हैं साथियों। तो वो सारी चीजें हमारे साथ पॉसिबल हो सकती है, बस हमें एक इच्छा शक्ति के साथ में और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़ना है। क्योंकि जब हम समस्या के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसका पार्ट होते हैं, लेकिन जब हम समाधान की बात करते हैं तो हम समाधान का हिस्सा होते हैं। वो समाधान हमारे साथ साथ हमारी एंटायर टीम को आगे लेके जाता है साथियों। मार्च में हम सब लोगों ने दिखाया है कि जब हम किसी टारगेट के ऊपर काम करते हैं तो फिर दुनिया हमारे टारगेट्स अचीव होते हुए देखती है। तो वो सारी चीजें आज हमारे इस ग्रुप के अंदर हैं साथियों। आज हम हर चीज में नंबर 1 हैं, तो यहाँ पे हमें हमारे मेंटल लेवल को भी उस लेवल पे लेके आना है। हमें अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव रखना है और इस पॉजिटिव शब्द को कोरोना के लिए नहीं, अपने आप के लिए रखना है कि जब भी हम बात करें तो सामने वाले को ये लगे कि हाँ, ये अगर मेरे से बात कर रहा है, अगर इस तरह की बातें हो रही है तो बिल्कुल सही हो रही है। और वो सारी चीजें आज हमारे लिए हो सकती है साथियों, क्योंकि जब हम एलोपैथी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो आपकी बीमारी को स्टॉप करता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर से आपका या तो साइड इफेक्ट कर रही होती है या फिर वो बीमारी दोबारा आ चुकी होती है। लेकिन जब नेचुरल और आयुर्वेदा के साथ हम आगे बढ़ते हैं साथियों तो वो हमेशा के लिए पूरी तरह से क्योर हमें करता है और हमें हमेशा के लिए स्वस्थ रखता है। तो ये सारी चीजें हमारे साथ बहुत अच्छे से हो सकती है, बस हमें एक बहुत अच्छे मेंटल लेवल के साथ में, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में और सारे गुरुदेव के हमेशा आशीर्वाद लेते हुए और इस चीजों को आगे लेके जाना है। और इस तरह के इन फ्यूचर भी कंपनी आपके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करती रहेगी। तो आप लोगों का जो प्यार और सहयोग इस तरह से मिल रहा है वो इसी तरह मिलता रहे। तो मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ साथियों कि कंपनी आपके लेवल पे हर एक कदम पर आपके साथ में, आपको हर वो इंफॉर्मेशन, हर वो नॉलेज आपको देने के लिए तैयार है। बस इस टाइम का हमें उपयोग करना है, तो अपनी नॉलेज को बढ़ाने में, अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ने के लिए तैयार करने के लिए, अपने आने वाले टाइम के गोल सेटिंग के लिए। तो वो सारी चीजों में जब हम अपने आप को बिजी कर रहे होंगे तो कोरोना साइड में होगा और हमारे जो टारगेट है वो हमारे सबसे ऊपर होंगे और उन पे काम करके हम दुनिया को फिर से दिखा देंगे। कोरोना नहीं, कोई सी भी बीमारी आ जाए, हमारे टारगेट्स बड़े थे, बड़े रहेंगे और हम उनको पूरा करते हुए पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हम वो सारी चीजों पे काम कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। आज के इस प्रोग्राम के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से दोबारा से धन्यवाद। तो आज के इस प्रोग्राम को यहीं स्थगन करते हैं, दोबारा से मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नई नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। JRC।